आज दो ही बंदे आज क्रिसमस मना रहे हैं क्या सब? लग तो रहा है। 31 और 31 अभी आ रहा है कभी। चलो कोई नहीं। यहाँ तक हुआ था तो इसमें ज्वाइन देखना था। कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए बनाओ, एक क्वेश्चन तब तक करो ताकि अगर वो आना चाहे तो आ सकते हैं। ये वाला करना सर जो हम्म। ज्वाइंस का नहीं है, कोई क्वेश्चन एक दे रहे हैं डेटा के हिसाब से। PF2। क्वेश्चन एक था ना कि कितने लोग हैं जो सरवाइव कर चुके हैं। अमाउंट देखा अच्छा खासा। काउंट द नंबर मोर ओके। देन एवरेज प्राइस। काउंटर पर हु है ना सर, या हाउ है? हाँ। हाँ, काउंट द नंबर हु पेड मोर देन हाउ लिखा है एवरेज इसका। प्राइस। हाउ लिखा क्या होगा? टू पे मोर देन एवरेज प्राइस एंड सर्वाइव। जो सर्वाइव कर चुके हैं। बाकी एक अप्लाई का देख लेते हैं क्या क्या छूट रहा है। List क्या हो गया? तो आप लोग कौन से क्लास के लिए आए हो? लास्ट के लिए नहीं आए। हम्म। वो है ना, प्रोजेक्ट वाला। उसी तरह से बात हुई। हाँ, उसमें 26 तारीख का मैसेज आया था, मैंने बोला 26 को। मैम से एक बार बात करके आओ कौन से सर लेंगे। आप ही नहीं, एक बार पूछ के तो आ जाओ क्योंकि मुझे तो आइडिया मुझे किसी ने कुछ बताया नहीं है, तो आप पूछ के आ जाओ पहले। नहीं, सॉरी। हाँ। और वो उधर मतलब उस क्लास में ही बैठ जाना जो क्लास खाली होगी, क्योंकि यहाँ पे भी क्लास चल रही ठीक है सर। है। स्टार्ट ड्रॉप लेते हैं। वैल्यू काउंट्स हो गए थे, ग्रुप बाय बच गया था। बाय पीपीटी बना के पढ़ाना पड़ेगा तभी पता चलता है क्या कुछ छूटा है क्या। मिन मैक्स हो गया था। कोई भी कैसे कॉपी करके लिख दिया था। कॉपी।
आज बच्चे कहाँ चले गए सारे? क्रिसमस होना है। इतना लंबा क्रिसमस हो गया? ये क्रिसमस ही बनाते जा रहे हैं। वही तो है इन लोगों का। सर इनको डांटो आप, इनके ऐसे तैसे करो, ये तभी आएंगे, अदरवाइज नहीं 216 ये दिख रहा है। अगर आप सिंपली फेयर लेना चाहो तो सिंपल फेयर भी ले सकते हो, या तो इसकी जगह पे सरवाइव भी ले सकते हो। वैसे कितने हैं? 216 है जो सरवाइव किए हैं, जो एवरेज प्राइस से ज़्यादा दिए हैं। अब एवरेज की जगह पे मैक्स भी लिख सकते हो कि मैक्सिमम पे करने वाले सरवाइव किए या नहीं किए वो देखना है। तो मैक्सिमम इक्वल टू तो ऐसे तीन बंदे हैं जो मैक्सिमम प्राइस दिए हुए हैं और सरवाइव किए हैं। ऐसे कितने बंदे? तीन ही हैं। अब कौन कौन से उसका नेम देखना रहेगा तो नेम भी देख सकते हो। हम्म आपके पास तो फिर रेंज अलग होगा ना। तो फिर से कोई दिक्कत नहीं। अकाउंट की जगह पे नॉर्मली आप हटा दोगे। ये तीन बंदे हैं, वार्ड, मिस्टर थॉमस एंड लिस्टर। ये तीन है जो सरवाइव किए हैं मैक्सिमम प्राइस देके। इसका पेयर भी साथ में ये ये हमने इंक्लूड करते हैं ना कि जिस जो कॉलम चाहिए वो सिर्फ लिख देते हो तो उसका वैल्यूज आ जाता है। इसके साथ फेयर भी दिखा रहे हैं ताकि आपको पता चल सके मैक्सिमम फेयर कितना। तो नेम है, सरवाइव किया है और फेयर इन्होंने 512 512 512 ये तीनों ने पे किया है मैक्सिमम। मतलब ज़्यादा पैसे देते हो तो सरवाइव करने का चांस है, बचा लेंगे वो। देन इसमें ग्रुप बाय और सॉर्टिंग का भी फंक्शन आता है। सॉर्ट और ग्रुप बाय क्या करता था एक्सेल एसक्यूएल पे? ग्रुप कर देता था बेस्ड ऑन द कैटेगरिकल वेरिएबल्स, कैटेगरिकल कॉलम्स आप क्या कर सकते थे? ग्रुप कर सकते थे। तो इसमें भी सेम फंक्शंस आपके होते हैं। अच्छा ऊपर वाला ठीक है, लिख लो। इसके बेसिस पे करना चाहते हैं तो मैं बोल देता हूँ। देन ये हमारा ग्रुप बाय का कि डीएफ जिस डेटा फ्रेम्स में डेटा है उसका नेम देते हैं। देन ग्रुप बाय और किसके बेसिस पे ग्रुप करना है, तो हमें सर्वाइव के बेस में ग्रुप करना है। देन ग्रुप करने के बाद हमें क्या करना पड़ता है? कोई ना कोई एग्रीगेट फंक्शंस लगाना पड़ता है। तो एग्रीगेट फंक्शंस किसी कॉलम पे लगाते हैं। तो मैंने बोला कि एवरेज पेयर निकाल के दे दो किसका, जो सर्वाइव कर रहे हो वो और जो सर्वाइव नहीं कर रहे वो। तो देखा मैंने क्या निकाला? मीन किसका? पेयर का। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि डीएफ जो हमारे पास जिसमें डेटा है। देन बोला ग्रुप बाय का फंक्शन यूज करना है। देन ग्रुप बाय किसके थ्रू करना है? सर्वाइव के बाद। तो सर्वाइव में दो कैटेगरी है, 0 और 1। तो आपको 0 1 में कैटेगरी बढ़ जाएगा। देन इसके बेसिस पे आपको क्या एग्रीगेट फंक्शंस लगाना है, तो मैंने एवरेज का लगाया जिसको मीन बोलते हैं। अब ये मीन किस कॉलम में लगेगा वो बताना रहता है। तो हमने कॉलम कौन सा बताया? फेयर का। तो ये फेयर का बता दिया कि जो सर्वाइव नहीं कर पाया उनका एवरेज प्राइस क्या है? 22 है, और जो सर्वाइव कर पाए उसकी प्राइस क्या है? 48 है। मतलब ज़्यादा पैसे दे रहे हैं, उसके चांसेस हैं कि वो सर्वाइव कर सकते हैं।
इसी तरीके से आप मेल फीमेल में निकाल सकते हो। आपके जैसे हमने इतना लंबा कंडीशंस लिखा, अब इसके जगह पे क्या करोगे, स्मॉल कंडीशंस ग्रुप बाय के थ्रू लगा दोगे अगर ग्रुपिंग में कोई भी चीज़ दिखानी रहेगी तो। इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि फीमेल और मेल पे एवरेज प्राइसिंग क्या है। इसी तरीके से काउंट का, रेट है भाई 50 रुपये फाइन। जल्दी आया। फाइन तेरे को भी देना चाहिए। टाइम भी क्या है? जो लेट आता है वो फाइन देता है। जल्दी आज को होना चाहिए ना। जल्दी से। इसी तरीके से आप मेल और फीमेल का मिनिमम मैक्सिमम भी निकाल के देखो। क्या कर रहा था मैं? कर दिया वो वाला टेस्ट। इसमें कैमरा चलेगा, यही दिक्कत है। मेरा तो केस हो गया उसके साथ। क्या हो गया? मेरा दोबारा जो होता था कुछ ना कुछ करने की, हो गया? मैंने नेवर अलाउ कर दिया तो वो ही नहीं आ रही। क्या? ऑप्शन आता है ना उसमें नेवर अलाउ कैमरे का, मैंने वो कर दिया। हाँ। उसके बाद भाई वो आगे ही नहीं बढ़ रहा। फिर मैंने कॉल करा, मेरे को ये फॉर्म सा भेजा है, अब वो भरना पड़ेगा, मेरे को टेस्ट वेस्ट नहीं देना पड़ेगा, ऐसे नॉर्मल सा टेस्ट ये भरना है, ये ऐसे भरना ये कोई अरे इसमें क्वेश्चन है मतलब यही भरना तो तेरे को टेस्ट नहीं देना है। पड़ेगा। मैं से मेरी बात करेंगे ये दे रहे। कैमरा चलेगा ना सर? इसमें टेक्निकल टेस्ट में तो कैमरा ऑन रहेगा, कंपल्सरी है। ऐसे देंगे हम लोग बच्चे। मुझे ये नहीं समझ में आ रही, डरने से फायदा क्या है? डरने कुछ नहीं, जैसे नहीं क्या। दोगे तो क्या 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 फायदा हो जाएगा? अगर दोगे तो क्या घाटा हो जाएगा? हाँ एक दोगे तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंट आएगा ना कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जब तुम फेस ही नहीं करोगे तो फिर उससे आगे कैसे निकलोगे? सुना है ना, डर के आगे जीते। बस ये है, जिससे आप डर रहे हो उसका सामना नहीं करोगे तो फिर वो दूर होगा ही नहीं, उससे डरते ही जाओगे। निकल गया। ज्यादा मोटी लटक बाकी वो देख लो सुपर थर्टी इतनी कुछ नहीं। ठीक है, नहीं, बच्चों को जो बच्चों को पढ़ाता था वो जो वो सारी यार चीजें तुम सही तो है। अलग गरीब हो पहले से, तुम कहीं समझ जाओ। मैंने बोला था कि मेल और फीमेल में कितने मैक्सिमम है प्राइस पे किया हुआ। फीमेल में मैक्सिमम प्राइस कितना पे हुआ है और मेल वाले कैटेगरी में कितना मैक्सिमम प्राइस पे हुआ है वो बताना है। रिवर्स कर कैलकुलेशन। यही है ना। मैक्स या फिर एवरेज प्राइस पहले निकालो, एवरेज का या फिर मैक्स कर दो तो मैक्स निकले। एवरेज पेयर ऑफ मेल एंड फीमेल्स। एवरेज प्राइस शो करना है क्योंकि हमें पता है कि कैटेगरी वाइज है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, नॉर्मली कैटेगरीज दिखा सकते हैं। या फिर आप क्या कर सकते हो, बुलियन इंडेक्सिंग का यूज़ करके भी निकाल सकते हैं काउंट करके। तो डीएफ या फिर काउंट वैल्यू काउंट्स करोगे ना तो भी सेम चीज़ होगी। कितना आ गया? फीमेल 1244.47, मेल 1225.5। उस तरीके से मैक्सिमम को निकालना तो कि वहाँ वुमेन मैच कर दो उधर। वाले। इसमें एक और होता है एग्रीगेट करके। एग्रीगेट में क्या होता है ना, एक ही बार में जितने भी एग्रीगेट फंक्शन है ना सारा लगा सकते हो कि उनमें से मैक्स मीन जितने भी चीज़ें चाहिए वो सारा चीज़। तो मैं एक बार इसको लिख लेता हूँ फिर मैच आपको वाला आगे भी। दोनों का सेम लगा लेंगे मैच में। दोनों का मैक्स का ही निकाला तो डॉट मैक्स हाँ 512 512। ये तो कोई फीमेल भी है जिन्होंने क्या किया, मैक्सिमम पे किया। जैसे हमने इसमें 3 देखा था ना, हाँ। तो 3 में से कोई ना कोई क्या होगी, फीमेल भी होगी। तो इनका सेक्स भी हम यहाँ पे एक बार देख लेते हैं साथ में, तो हमें पता चल जाएगा। ये देखो एक फीमेल है ना, एना, जो सर्वाइव की है और मैक्सिमम प्राइस इन्होंने इतना दिया है।
बाकी दो मेल है इनका भी, ये क्रॉस चेक कर सकते हैं। देन हमने बताया एग्रीगेट, डॉट एग्रीगेट करके लगा सकते हो जितने भी फंक्शंस जैसे यहाँ पे है ना। दिखाइए उसके ऊपर वाला। मैंने भी नहीं दिया ऊपर। कौन सा? मेरा वो है, वो भी दिखा। यहाँ तक नहीं हुआ क्या? अभी ऊपर वाला। हम्म, क्योंकि स्टार्टिंग में पूरा वो कोर कोडिंग था। अब क्या है कि आप लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं, लाइब्रेरी में क्या है कि फंक्शन होते हैं, फंक्शंस के अंदर सिर्फ वैल्यू पास करोगे, और यही सारे वही फंक्शंस मिलेंगे जो आपको एक्सेल में और एसक्यूएल में मिल रहे थे। बस सिंटैक्स है, लिखने का तरीका है, वो सिर्फ याद रखना है एक बार। अगर वो भी याद नहीं आता तो सिर्फ इतना याद रखना कि इनका काम क्या है, जैसे ग्रुप बाय क्या करेगा वो याद रखोगे ना, तो फिर गूगल से आप इजिली सिंटैक्स निकाल सकते हो। कभी कभी कंफ्यूजन आती है सर, क्या नाम है इसमें, इसमें कौन सा ब्रैकेट लगाना है, स्क्वायर ब्रैकेट और ये। कोई भी फंक्शंस होगा तो फंक्शंस में आपका ये राउंड ब्रैकेट लगता है, इतना तो पता है। देन इसके में क्या है कि पांडास में जो भी चीज़ होती है या तो डेटा फ्रेम के पोज पे होगा या फिर नॉर्मली सीरीज के, तो अगर सिंगल दे रहे हो तो सीरीज हो गया। तो इसी डेटा फ्रेम में ये फंक्शंस लग रहा है ना, इसलिए हमने ब्रैकेट लगाया, राउंड ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट। तो ज़्यादातर आप देखोगे स्क्वायर ब्रैकेट लगेगा। अगर आप वेरिएबल के बेस पे, कॉलम के बेस पे काम करोगे तो वहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट है, और कोई फंक्शंस के बेस पे काम कर रहे हो वहाँ पे राउंड ब्रैकेट है। जैसे मैक्स का हमने लगाया तो वहाँ पे राउंड ब्रैकेट लग गया एग्रीगेट का। ये एग्रीगेट करके एक फंक्शन आएगा। अब आप इसमें क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो कि इसका मैक्स चाहिए, इसका मीन भी चाहिए, जैसे या कुछ और लिखना है। स्लो नहीं है, बेसिकली उसमें क्या है ना कि प्रॉपरली लिखना, क्योंकि ये सारी क्या है एज अ आर्गुमेंट पास हो रहा है ना उसके अंदर, इसलिए एक से ज़्यादा है तो हमें स्क्वायर ब्रैकेट लिस्ट में पास करना होता है। यदि स्ट्रिंग कैन नॉट बी इंटरप्रेटेड, तो इसको हमें नॉर्मली एक एग्रीगेट फंक्शन है, फंक्शन के अंदर एज ए आर्गुमेंट में पूरा क्या पास करेंगे, फर्स्ट वाला लिस्ट में पास कर देते हैं डेटा, तब आपका ये कैलकुलेट करके देगा। ये दे दिया कि मैंने क्या किया है, मैक्स मीन और ये मैक्स मीन और मीन निकाला है। तो मैक्सिमम प्राइस दोनों में क्या है 516 516, एंड देन मिनिमम प्राइस क्या है 600, और मेल में क्या है 0 है। उसी तरीके एवरेज प्राइस क्या है मेल का फीमेल का। क्या मतलब है सर? जितने भी एग्रीगेट फंक्शन से एक साथ यूज कर सकते हो, देख रहे हैं। अच्छा, इससे पहले आप क्या कर रहे थे, मी निकाला तो मी लिख रहे थे, मैक्स निकाला तो मैक्स, अगर आपको सबका एक ही साथ निकाला तो आप ब्रैकेट का यूज कर सकते हो। मीन मैक्स काउंट भी निकाला है तो काउंट भी निकाल सकते हो, लेकिन ये सारी चीज़ ब्रैकेट में और एक ही लिस्ट में पास होगा। यहाँ पे दिख रहा है ना लिखा हुआ, तो आपको लिस्ट में पास करना होगा जितने भी एग्रीगेट फंक्शंस टाइप हैं उसको लिस्ट में। अगर आप इसको एग्जांपल देखो तो यहाँ पे नीचे कहीं ना कहीं इसका एग्जांपल दिखेगा, ये दिख रहा है, इनका एग्जांपल एग्रीगेट करके आप इस तरीके से लिख सकते हो। अगर एक से ज़्यादा पास करना तो आप क्या करोगे, लिस्ट में पास करोगे। अगर सिंगल पास करना तो नॉर्मल, अगर आपको सारी वैल्यूज पास करना है एंड देन उसका आप क्या कर सकते हो, नॉमिनल लेक्चर भी दे सकते हो, मतलब कि मिनिमम इक्वल टू क्या लिखना चाहते हो उसके कॉलम के नेम पे, मैक्स लिखा हुआ है उसके जगह पे कुछ भी लिख सकते हो। जैसे हमारे पास फीमेल में 312 12 है और मेल पे क्या है 517, तो जितने भी हम लोग ऊपर में कैलकुलेट कर रहे थे उतना बुलियन इंडेक्स के साथ, तो हम लोग इसके साथ भी डायरेक्टली कर सकते हैं। तो इसका यूज करोगे सिर्फ एग्रीगेट फंक्शंस के लिए। अगर आपको खुद का कस्टम लॉजिक बनाना रहेगा तो फिर आप क्या करोगे, वही पुराना तरीका अपनाओगे। सॉर्टिंग, सॉर्टिंग क्या करता है, ये बाय क्या है? हम्म? ये बाय क्या है, मतलब ग्रुप बाय का है? मतलब किसके बेसिस पे लगाना चाह रहे हो, अगर नहीं भी लगाओगे तो भी क्या है, इसके बेसिस पे डेटा दिखाएगा आपको कि हम लोग ग्रुप बाय किसके बेसिस पे करते हैं, तो बताते हैं ना। तो यहाँ पे बाय कीवर्ड के थ्रू क्या है डिफाइन है। तो किसी ने करना है? हाँ, ऐसे हम लोग क्या बोलते हैं इसको, यहाँ पे आप देखोगे जितने भी वेरिएबल्स रहते हैं वो बेसिकली क्या रहते हैं, आर्गुमेंट रहते हैं ना। तो आर्गुमेंट का नेम के साथ दे दो या फिर बिना नेम के साथ दो, करते थे, तो वही यहाँ पे है कि आप बाय का यूज़ करो या ना करो बात बराबर है। बस मैंने लिख दिया बाय ताकि आपको याद रहे। देखो इसमें बाय हमने लिखा है, इसमें बाय नहीं लिखा है, तो दोनों का रिजल्ट सेम आएगा, बट जो भी कंडीशंस लगाया वो मेल के बेस पे मैक्स का और वहाँ पे मीन का है। तो इसमें ये आपने लिस्ट में दिया है और इसको ब्रैकेट में। ये सिंगल हमने वैल्यू दिया है ना, सिंगल एक डेटा फ्रेम से क्या किया है, फेयर को ही दिया है।
तो डेटा फ्रेम में हम लोग कोई भी डेटा किस तरीके से देते हैं, सिंगल ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट में ना, डबल ब्रैकेट, सिंगल मतलब एक ही पास कर रहे तभी, अगर डबल पास करते तो ये पांडास में धीरे धीरे आपको भी समझ में आने लगेगा। जैसे आप ऊपर में देखो, हमने नेम, सर्वाइव, फेयर और सेक्स लिया है, तो यहाँ पे डबल हमने लगाया इसके लिए, क्यों? क्योंकि एक से ज़्यादा तो डेटा फ्रेम में क्या होता है, 2D होता है, 2D में डबल ब्रैकेट लगते हैं। देन उसके बाद क्या है कि ब्रैकेट लगाया है ताकि हमें डेटा दिख सके, देन उसके अंदर जो लॉजिक लगाया है ये दोनों एंड करके, तो ये सारा चीज़, ये ग्रुप बाय हो गया, लिख लिया? अच्छा ठीक है, लिख लो। सॉर्ट के लिए हमारे पास सॉर्ट वैल्यूज है, किसके बेस पे सॉर्ट करना चाहते हो वो कर सकते हो, df डॉट सॉर्ट वैल्यूज। एक बार ग्रुप में वाला समझाना 22.1 ये क्या है, ग्रुप है? तो सरवाइव मॉर्निंग सर, सिर्फ सरवाइव का फेयर निकालना हाँ है हाँ, ना? तो हमने यहाँ पे सिर्फ सर्वाइव का ही फेयर दिखा है, मतलब जो बच गए हैं उसका एवरेज प्राइस क्या है। तो 11 बजे ही आओगे? हम्म, स्कूल करवा रहा है क्या? हाँ, ग्रुप बाय एग्रीगेट फंक्शन करवा रहा है। हाँ, तो इसमें भी सारी चीजें कर सकते हैं ना, इसमें भी एसक्यूएल कनेक्ट भी करना सिखाएंगे, ज्वाइन भी तो करता है, ज्वाइन। जॉइंस भी करना, तो एक ग्रुप बाय का अलग से रहता है इसमें, क्योंकि ज़्यादातर ग्रुप बाय यूज़ कर लेते हैं ना, इसलिए पाइथन में क्या अलग से है, बाकी जॉइंस के अंदर तो यूज़ कर ही ले कोई। ठीक है, दिखाता था आउटपुट और कोलैब। आउटपुट और कोलैप्स मतलब कि आउटपुट को स्क्रॉल पे क्लिक करोगे तभी दिखेगा। क्या लिखेंगे कि क्वेश्चन नहीं लगता है, तो इसके बाद ओके, एग्रीगेट लगाना कंपलसरी है ना, ये मैथ्स कहाँ ये पे? करेंगे पास। हाँ, एक से ज़्यादा आपको यूज़ करना है तो एग्रीगेट का यूज़ कर सकते हो, इसका शॉर्ट फॉर्म भी काम करता है या नहीं, एक बार देख, एग्री दोनों काम करता है, तो आप एग्री भी लिख सकते हो, एग्रीगेट भी लिख सकते हो। देन हमारे पास नेक्स्ट आता है ग्रुप बाय के बाद सॉर्टिंग। सॉर्टिंग तो डेटा फ्रेम को सॉर्ट करना है, डेटा फ्रेम डॉट सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यू, ये दिख रहा है सॉर्ट वैल्यू। देन इसके अंदर वही बाय का कॉन्सेप्ट लगेगा, कि देख रहे हो आप बाय, देन कौन से कॉलम के बेस पे आप डेटा दिखाना चाहते हो सॉर्टिंग, तब बाय लिखोगे तो भी सही है, बाय इक्वल टू, जो हमारे पास कॉलम किसके बेस पे सॉर्टिंग करना चाह रहे हैं, फेयर के बेस पे भी कर लेते हैं। देन हमने फेयर के बेस पे क्या किया, सॉर्टिंग किया, देन क्लिक करोगे तो आपका क्या होगा, फेयर के बेस पे सॉर्टिंग हो जाएगा। फेयर दिख रहा है कहीं पे? ये हमारे पास 0 0 दिख रहा है, मतलब जो कम पैसे दिए हैं। अगर मैं क्या चाहता हूँ कि जिन्होंने हाई दिया तो इसको ऑर्डर चेंज करना होगा, तो इसमें असेंडिंग डिसेंडिंग का कॉन्सेप्ट आएगा। असेंडिंग इक्वल टू ट्रू रख सकते हो, फॉल्स रख सकते हो, ट्रू रखेंगे तो असेंडिंग में दिखेगा, फॉल्स रखेंगे तो वो डिसेंडिंग में दिखेगा, है ना? तो सब हम लोग सेम, तो आपको दिखेगा जो $512 का जिन्होंने पे किया था वो आपको फर्स्ट में दिख रहा है। इसी में डॉट हेड का कॉन्सेप्ट लगा दोगे तो क्या होगा, डॉट हेड लगा देंगे तो तो डॉट जितना भी आप वैल्यूज देखना चाहते हो आप उतना दिखा सकते हो। 10 हमने लिखा तो ये क्या दिखेगा, सिर्फ 10 वैल्यूज दिखेगा। तो 10 टॉप 10 हमारे कौन कौन से हैं, ये दिख रहा होगा, ये हमने किया ना, सिर्फ डॉट हेड किया है टॉप 10। अगर टॉप 5 बोलेंगे तो यहाँ पे 5 लगा दोगे, इसी तरीके से जितने भी टॉप 10 का क्वेश्चन होगा वो सॉल्व हो जाएगा आपका सॉर्टिंग के बेस पे। तो टॉप 5 में हमारे कौन कौन से पैसेंजर आ रहे हैं, थॉमस, एना, लेशरर और एलिस और हेलेन।
तो इसमें क्या है, 3 फीमेल है और 2 मेल है, ठीक है? तो जितने भी अब इस तरीके से सॉर्टिंग, मतलब जितने भी ऑर्डर के बेस पे क्वेश्चन होंगे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, टॉप एंड, टॉप 10, टॉप 5। पैटर्न को चेंज है। सर क्योंकि जैसे आपका जो डेटा है ना वो आपके पास कम है, क्योंकि आपने डिलीट कर दिया था ना एक बार स्टार्टिंग में। इसमें सर सोल्ड वैल्यू की जगह तो सर सॉल्व भी आ रहा था, हम्म। उसका मतलब इंडेक्स नंबर। हाँ, इंडेक्स नंबर के बेस पे। सर मतलब शॉर्ट वैल्यू आप फिल्टरिंग के लिए यूज कर रहे हैं। तो सॉर्टिंग के लिए, सॉर्ट करने के बाद आप क्या करते हैं, टॉप एन का निकालते हैं ना, टॉप एन और बॉटम एन का वैल्यू निकाल सकते हैं। फिल्टर के लिए हम लोग क्या कर रहे थे, बुलियन इंडेक्सिंग यूज कर रहे थे, या तो फिर आप ग्रुप बाय का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे फिल्टर अपने हिसाब से तीसरा फिल्ट्रेशन के लिए आप यूज करोगे, जो हमारे पास फंक्शन होता है अप्लाई का। ये हमारा हो गया नॉर्मल, ये हमारा हो गया टॉप एन का, टॉप 5 पैसेंजर बेस्ड ऑन वेयर, क्योंकि टॉप 5 कुछ किसी के बेस में निकाल सकते हैं ना। तो ये टॉप 5 हो गया हमारे पास। जैसे आप बोल रहे थे कि अगर मुझे क्या करना है, न्यू कॉलम्स ऐड करने रहेंगे, तो कैसे कर सकते हैं। डीएफ में एक कॉलम ऐड करना है, जैसे आप मान लो कि हमारे पास इतने सारे कॉलम्स हैं, अब इसमें एक और नया कॉलम बनाना है पेयर के बेस पे, कि जो भी हमारा $10 से कम है उसको बोलेंगे चीप कस्टमर, और जो क्या है लोवेस्ट, देन मीडियम, देन प्रीमियम। 3 रहता है ना, प्रीमियम, मीडियम और चीप। तो ये क्या बोलेंगे, प्राइस के बेस पे हम लोग बना सकते हैं। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिंपल है। आपके पास फेयर का कॉलम है, अगर $8 से कम है तो उसको बोल देंगे चीप, जो $8 से और 20 या फिर $50 से क्या है बीच में है उसको बोल देंगे मीडियम, और जो $50 से ज़्यादा है उसको प्रीमियम बोल देंगे। नॉर्मल एक्सेल में या फिर इसमें कंडीशनल यूज़ करते थे, एसक्यूएल में क्या यूज़ करते थे, इक्वल्स। और एक और था स्विच का, एसक्यूएल में यूज़ करते थे, भूल गए। नहीं पढ़ा। केस, सॉरी, केस, केस, केस स्टेटमेंट पढ़ा था, सर इक्वल्स ही पड़ा है। केस स्टेटमेंट। पढ़ा बताइए बताइए। नहीं पढ़ा अरे नए नए कहाँ से आ जाते हैं सर? नहीं पढ़ा तो वही तो ये नहीं पढ़ा। ये लोगों ने पढ़ा था केस स्टेटमेंट, ये जो नया बैच है इसने पढ़ा। अच्छा, केस का मतलब वही इफ एल्स का, कि अगर आपका क्वांटिटी 30 से ज़्यादा है तो उसकी जगह पे क्या शो करवाना चाहते हो, तो उसकी जगह पे ये शो करवाना चाह रहे हैं। यहाँ पे दिख रहा है कि आपने क्या किया कि सिलेक्ट किया ऑर्डर बाय क्वांटिटी, और केस में क्या कर सकते हो, मल्टीपल कंडीशन डिफाइन कर सकते हो आप। तो केस लिखा, केस में सिंटेक्स होता है व्हेन, कब, जब हमारे पास क्वांटिटी क्या हो 30 से ज़्यादा हो। ये लॉजिक लग गया। देन हमें क्या उसकी जगह पे प्रिंट करवाना है, मतलब नए कॉलम पे कि ग्रेटर देन 30। दूसरा कंडीशन क्या बना है कि बराबर हो, देन हमें क्या बना है क्वांटिटी इज 30, अगर उससे कम हो तो क्या प्रिंट करेंगे एल्स में क्वांटिटी इज अंडर 30। जैसे ये खत्म होता है इंड एज अ, जो कॉलम का नेम देना चाहते हो वो हमने दे दिया, क्वांटिटी टेक्स्ट और किस टेबल से हो। जैसे आप इसको रन करोगे तो क्या होगा, उसका रिजल्ट आपको शो होनी चाहिए। इसमें और इक्वल्स में क्या डिफरेंस है सर? दोनों सेम ही है। क्वांटिटी का सर वो होगा ना, कोला होगा ना, ये दोनों लगाएंगे सेम है। जो आपने बताया है, ये दिख रहा है, केस स्टेटमेंट क्वांटिटी तो में दो होगा या दो से अधिक भी हो सकते हैं। जितना चाहो उतना हो सकता है। आप मल्टीपल कंडीशन एंड के बेस पे लगा सकते हो ना। जैसे हमारे पास 5 स्टेटमेंट 5 केस लगे तो उसको हाँ। वैल्यूएट करके लगाएंगे, जो सबसे लास्ट का होगा तो एल वो एल्स में लगेगा, एल्स में कि लगेगा। बाय डिफॉल्ट एक केस तो होगा ही ना जो ट्रू होना चाहिए। तो ये हमारा क्या है कि अगर वो 30 से ज़्यादा नहीं है और 30 के बराबर नहीं है तो बाय डिफॉल्ट केस क्या होगा, 30 से कम ही होगा। तो सर तो यहाँ पे else में ऑर्डर आईडी को भी सिलेक्ट किया, पर यहाँ पे ऑर्डर आईडी यूजिंग है ये वो ऊपर सेलेक्ट स्टेटमेंट में क्या करते थे एसक्यूएल में, सेलेक्ट स्टेटमेंट का काम सिर्फ इतना ही होता था दिखाने का। ऑर्डर आईडी यहाँ पे दिख रहा है, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम क्वांटिटी है, दूसरा कॉलम क्वांटिटी, तीसरा कॉलम कॉमा के बेस पे दिखाया है, तो तीसरा कॉलम क्या बनेगा, तीसरा कॉलम बनेगा ये पूरा लॉजिक, ये पूरा लॉजिक तीसरा कॉलम है। तो तीसरा कॉलम बनाने का हमारे पास क्या लॉजिक है, तब देखोगे कि केस कि हमारी क्वांटिटी 30 से ज़्यादा हो, अगर 30 से ज़्यादा है तो वहाँ पे ये प्रिंट होना चाहिए, और 30 के बराबर है तो ये, और 30 से कम है तो क्या अंडर 30। तो आप देखोगे अंडर 30 सारा है, 30 से कम है तो सारा क्या लिखा हुआ आ रहा है अंडर 30, दिख रहा है। And जैसे आपके पास क्या होगा 40 है, यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पास क्या है 40 है, तो ये लिखा हुआ रहा है बाय डिफॉल्ट 40, जो हमारा तीसरा कॉलम बना है। और ये क्या है ऑर्डर टेबल से हमने लिया है। तो इस तरीके से हम लोग दिखाते हैं कि मल्टीपल केस आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं इफ एल्स। इसमें इफ एल्स भी लगा सकते हैं जब हम लोग क्या स्टोर प्रोसीजर्स का यूज़ करते हैं, दोनों का काम सेम है, बस डिफरेंस क्या है कि अगर आप नॉर्मली क्वेरी लिखते हो तो केस का यूज़ कर लोगे, और अगर आप फंक्शंस का यूज़ करके बना रहे हो यहाँ पे तो क्या इफ एल्स का यूज़ कर लोगे। बस काम दोनों का सेम होगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा।
स्टोर प्रोसीजर का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा ना, सुना होगा। हाँ उसमें होता है एडवांस एसक्यूएल। तो स्टोर प्रोसीजर्स क्या करता है कि जिस तरीके से आप नॉर्मल पाइथन में फंक्शंस बनाते हो ना, उस तरीके से उसमें भी फंक्शंस बन जाते हैं। एडवांस में है क्या, क्योंकि मैम ने तो नहीं पढ़ा है। हमने नहीं पढ़ा एडवांस। तो ये हमारा केस सेंसिटिव मतलब क्या बोलते हैं, केस जो होता है जो हम एसक्यूएल में बोलते हैं। बाकी पाइथन में यही हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं इफ एल्स के थ्रू। तो इसी तरीके से हमें क्या करना है, यहाँ पे कंडीशंस बनाना है कि अगर 7 से कम हो तो उसको चीप बोल रहे हैं, 7 और 15 के बीच में है तो उसको मीडियम बोल रहे हैं, और क्या हो रहा है। 15 से ऊपर होगा तो ये ठीक है। तो कॉलम इसमें न्यू कॉलम बनाने के लिए हम लोग सिर्फ इतना डिफाइन करते हैं, टीएफ कॉलम का नेम जो भी न्यू कॉलम हम लोग टाइम सीरीज पढ़ेंगे क्या? इक्वल टू 0, और डीएफ का प्रिंट कर दोगे। डीएफ अगर ऐसा कोई कॉलम का नेम नहीं होगा तो बाय डिफॉल्ट क्या करेगा पाइथन, सॉरी पांडास, आपका वो कॉलम क्रिएट कर देगा। जैसे न्यू कॉल लिखा, जैसे हमने इसको रन किया, तब देखोगे लास्ट में एक न्यू कॉल का नेम का आ गया। तो कॉलम क्रिएट करना इजी होगा, ये समझ में आया? क्रिएट न्यू कॉलम। लेकिन ये कॉलम जो क्रिएट हो रहा है वो अब कैलकुलेट होके क्रिएट हो, यही चाह रहे हैं ना कि आप अगर जीरो रख रहे हो तो वैल्यू सारा जीरो आ रहा है ना। अगर हम लोग इसके प्राइस के बेस पे कैलकुलेट करना चाहेंगे किसी कॉलम के बेस पे, कि मैं जो भी चीज़ें करूँगा इस कॉलम के बेस पे जितनी भी चीज़ें कैलकुलेट होगी, देन ये स्टोर इस कॉलम में, तब हम लोग क्या कैलकुलेशंस का पार्ट भी लगाना होगा। तो कैलकुलेशंस के पार्ट के लिए हम लोग क्या करते हैं, कोई कंडीशंस बनाएंगे पहले, देन इसके लिए हमें क्या करना है कि अगर रो वाइज आपको कोई भी कैलकुलेशन करना है तो उसके लिए अप्लाई फंक्शंस का यूज़ करते हैं, वो भी करेंगे। लेकिन कंडीशन किस तरीके से बनेगा पहले वो डिफाइन करना पड़ेगा आपको अलग से। न्यू कॉलम इक्वल टू 5 लिखोगे तो ये क्या होगा, जो भी न्यू कॉलम था उसमें क्या आ गया, सारे 5 हो गए। तो इस तरीके से न्यू कॉलम क्रिएट कर सकते हो, क्रिएट न्यू कॉलम्स इन डेटा फ्रेम। डीएफ की जगह पैरेंथेसिस डालेंगे और जो कॉलम का नाम है वो डालेंगे। वैल्यू डालना है तो वैल्यू डाल सकते हो इन डेटा फ्रेम, कंडीशन डालनी होती है। वही बताएंगे अभी कंडीशंस का। तो सबसे पहले आपको कंडीशन डिफाइन करना होगा। तो कंडीशंस के लिए क्या करते हैं, अलग से लॉजिक लिख लेते हो, जिस तरीके से आगे भी लॉजिक लिख रहे थे ताकि आपको अलग से पता चल सके, या फिर लैम्डा फंक्शंस का यूज़ करके डायरेक्टली लिख सकते हैं। लैम्डा फंक्शंस का यूज़ केस क्या होता था कि जहाँ पे यूज़ करना है पूरा लॉजिक वहीं पे लिख दो। वही ना सर एनोनिमस। हाँ, तो जैसे हमने क्या बताया, इफ जब हमारे पास प्राइस रहेगा, अभी मतलब अभी रेंडमली कोई भी लेके चल रहे हैं, ग्रेटर देन या फिर लेस देन कितना से 8, $8 से कम रहा तो हमें प्राइस का एक डिफाइन करना पड़ेगा ना वैल्यू। मान लो कि हमारे पास प्राइस है एक, प्राइस इक्वल टू 40। अभी सिंपली हम लोग क्या कर रहे हैं, एक रेंडमली बना रहे हैं, देन प्राइस टू लो या फिर चीप बोल देते हैं, इतना लंबा क्या कॉलम में स्टोर करवाएंगे, इसलिए ये हमारा क्या हो गया, चीप हो गया। ये हमारा चीप। देन मल्टीपल कंडीशन के लिए क्या लगाते हैं, पहले चलो इतना तो याद है। सही ऐसे करते हैं। एलिफ मतलब क्या होता है, प्राइस ग्रेटर देन जल्दी इक्वल टू $8 एंड किसके बीच 9 में, बजे की टाइम दे रखी थी आप लोग, क्या अभी उस क्लास में। अभी तुम लोग इनका कहाँ पे क्लास है, मैंने तो क्लास पता थोड़ी नहीं। ना। हाँ तो वो है ना, इसका भी तो प्रैक्टिकल है अभी। तो वो तो मैंने तो प्रोजेक्ट है। इसको करना है। क्लास जिस क्लास में खाली है ना उस क्लास में कर लो। सर अभी मुशीदा मैम बता देगी आपको, ठीक है। $8 और प्राइस, चलो फिर बात कर लेना बाद में, अभी प्रिंट मीडियम। देन हमने अभी 3 ही कंडीशंस बनाया है, तो लास्ट कंडीशंस क्या बनेगा, एल्स, और एल्स में क्या होगा, एक्सपेंसिव या फिर प्रीमियम। ठीक है। जैसे रन करोगे तो तीनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू होगा और वो रन होगा प्राइस के बेस पे, क्योंकि हमने 40 डाला है ना, तो 15 से ज़्यादा है। अगर क्या करोगे, 4 डालोगे तो क्या होगा, चीप आ जाएगा। तो ये मेरा कंडीशंस बन गया। अभी लेस देन 20 किस में, तो मीडियम में, तब में तो मीडियम आएगा, 20 से ऊपर जाएगा प्रीमियम होगा। वो अपने हिसाब से जो रखना है तुम रख सकते हो, डेटा जिस हिसाब से रहेगा अपना। सही तो है सर एक एंड वाला फंक्शन भी एंड देते हैं लास्ट में, वो होता है आता है क्या चीज़, एंड करके, मतलब वो लगा दी कॉमा, इसी तरीके से इसमें एंड लास्ट में। लगाते हैं। लास्ट में यहाँ नहीं सर, एकदम लास्ट में प्रिंट की। प्रिंट के यहाँ एकदम पर ये लास्ट। हमारी कैलकुलेशन खत्म हुई है। अच्छा यहाँ पे, यानी सर प्रीमियम से यहाँ पे हाँ
एंड लगा देते हैं ना वो, एक बार देखा था मैंने। नहीं तो वो तो एंड ओके कि मल्टीपल लॉजिक, डिलिमिटर का करवाते हैं ना वो वाला, एंड इसमें लगा वो किस में देखा था आपने? मतलब किस SQL। चीज, किस यूज केस के लिए? मतलब सर यही वाली कैलकुलेशन लगाई थी, बट उन्होंने एंड लगा के उसको एंड कर दिया था उसमें, END स्लैश तो कर वो तो दिया था। एसक्यूएल में था ना, हाँ तो ये पाइथन का हम लोग कर रहे हैं ना, तो उसका सिंटेक्स अलग होता है, इसका सिंटेक्स अलग होगा। उसमें क्या था, स्लैश एंड एज लिखते हैं, जैसे मैंने अभी दिखाया था आपको, ये देखो, दिख रहा है ये कि एंड बोला, मतलब यहाँ से हमारा लॉजिक खत्म है, और उस कॉलम का नेम हमने क्या दिया है, क्वांटिटी टेक्स्ट। और हम कुछ भी लिख देंगे ना, तो उस कॉलम का नेम कुछ भी हो जाएगा। जैसे मैंने इसको दोबारा रन कर दिया, तो आप यहाँ पे देखो क्वांटिटी एस आ गया, जो उस कॉलम का नेम दे रहे हैं। तो यहाँ पे है एंड का कॉन्सेप्ट, कि आपका केस कहाँ पे खत्म हो रहा है। लेकिन एसक्यूएल क्या बोलते हैं, पाइथन में हम लोग लॉजिक इसी तरीके से डिफाइन करते हैं ना, इफ और एल्स के बेस पे ही। तो ये हमारा लॉजिक हो गया। और ये लॉजिक किस में चेक होगा, कॉलम में, क्योंकि हमारे पास डेटा के बेस पे है ना, क्योंकि हमारे पास क्या करना है, इस फेयर वाले कॉलम के बेस पे करना है ना। तो फेयर का अगर सिंगल वैल्यू लेना है तो कैसे ले सकते हैं, बता सकते हो? ये सिर्फ ये लेना है, तो कैसे लेंगे, सिर्फ सिंगल वैल्यू, इंडेक्सिंग का यूज कर सकते हैं, है ना, ये भूल जाते हो। ये फेयर लिया तो फेयर का पूरा कॉलम दे देगा। अब इसमें से सिर्फ मुझे फर्स्ट वैल्यू चाहिए, तो क्या करना होगा, वैल्यू दिया। अब इसको क्या करोगे तुम, ये इंडेक्सिंग कहाँ तक जाएगी, जहाँ तक इसका नंबर होगा 889 तक। तो हम लोग इसको पूरा लूप में चला सकते हैं एक एक करके। तो क्या कर सकते हो, ये सारी चीज लूप में चलाओगे तो यहाँ पे क्या करोगे, उसको दोबारा अपेंड करवा सकते हैं या फिर स्टोर करवा सकते हैं यहाँ पे वैल्यूज पे, कि इसके ये इंडेक्स नंबर पे ये क्या हो जाए, स्टोर हो जाए। तो इसको हम लोग कर सकते हैं इस तरीके से। तो इतना लंबा आप, मैं बता रहा हूँ कि किस तरीके से अप्लाई फंक्शंस काम कर रहा है, कि जो पहले से बना बनाया है। आप नॉर्मली अप्लाई लिखते हो तो इतने लिखने की जरूरत नहीं पड़ती आपको। जैसे मैंने ये कंडीशंस लिया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, फॉर आई इन रेंज, रेंज कहाँ तक जाएगा, 0 से लेके लेंथ ऑफ डी एफ, इतना तक ले सकते हैं। देन हम लोग क्या कर सकते हैं, कि जहाँ पे हमारे पास प्राइस है, इसको कॉपी यहाँ पे बस पेस्ट कर दो, टैब कर दो। इसको आई कर देंगे। तो प्राइस की जगह पे क्या करोगे, डीएफ, किसका चाहिए, फेयर का ही चाहिए ना सिर्फ हमें, तो फेयर का आई। तो एक एक करके ये क्या करेगा, चेक करेगा और यहाँ पे प्रिंट करेगा। ये दिखा, क्या दिखा, की एरर, कुछ तो वैल्यूज एरर दिखाया। ये हमारे पास क्या है, जितना कैलकुलेट हुआ आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, चीप प्रीमियम मीडियम मीडियम, तो आपका क्या है, कैलकुलेट हो रहा है। तो कौन से कॉलम में कुछ ना कुछ वैल्यू या फिर आपके पास एलिमेंट एक्सेस, कुछ तो एरर आया है 61 में, की एरर। अब 61 में किस बेस, अच्छा क्यों आया वो बता सकते हो? क्योंकि हमारे पास जो नल वैल्यूज थे उसको हमने डिलीट किया था। तो यहाँ पे हमने जो वैल्यूज चलाया वो सीक्वेंस में चलाया, 0 से n तक जाएगा सीक्वेंस में। लेकिन जो रिमूव किया है तो वो कहीं से भी हो सकता था, जो नल था ना, तो मे भी 61 का कोई नल वैल्यू होगा जो हमने रिमूव कर दिया है, समझे, तो इसलिए वो एरर दे रहा है। तो इसके में क्या लगाओगे, सर आपने 555 सबमिट करा ही रखा है। नहीं तो वो तो हमने यहाँ पे बस नॉर्मली दिखाया ना, किस तरीके से नया कॉलम ऐड करते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया था, नया कॉलम ऐड करना था, अब लॉजिक के बेस पे ऐड करना था। अब लॉजिक के बेस में कैसे कर सकते हो, उसी का जो कॉलम होगा वहीं पे क्या करोगे, वैल्यू कॉल कॉल कर दोगे, कि डेटा फ्रेम का जो वैल्यू होगा ये, जहाँ पे वो चीज़ें कॉल होंगी वहीं पे क्या होगा, df डॉट कॉलम, कॉलम का कौन सा इंडेक्स नंबर में, आई के इंडेक्स नंबर में क्या स्टोर हो जाएगा, अगर चीप है तो चीप स्टोर हो जाएगा, है ना, आई है ना। अच्छा इसमें नहीं लगाना है, नीचे वाले में है ना। ये तो हम यहाँ पे प्रिंट करवाने के लिए प्रिंट लिखा है, लेकिन एक्चुअली में डेटाबेस में दिखाना रहता है, आप इस तरीके से करते हो। ये हमारा क्या होगा, मीडियम, 61 के बाद आपको नहीं दिखेगा क्योंकि 61 का कोई हमारे पास इंडेक्स नंबर नहीं है, ये प्रीमियम, और अगर नहीं दिखेगा तो प्रीमियम। ये लॉजिक या तो आप खुद से क्रिएट करो, नहीं तो फिर हमारे पास क्या है, एक अप्लाई फंक्शन है। ये इतना आ गया। अब आप क्या करोगे, डीएफ को दोबारा प्रिंट करके देखो, ये प्रिंट दिखा, क्योंकि हमारे पास नॉर्मली था। तो क्या हो गया, चीप मीडियम जो भी था डेटा के बेस पे, सिर्फ 61 ही चलेगा सर। नहीं आप देखोगे ना, डीएफ, ये मैं कर देता हूँ 65 तक का डॉट हेड, और आप 65 तक का वैल्यू देखो, ये 61 का है ही नहीं ना कॉलम, दिख रहा है, मतलब 61 डिलीट हो गए। क्योंकि वहाँ पे कोई ना नल वैल्यूज होगा तो हमने रिमूव किया ना नल वैल्यूज को। अच्छा तो एक उसको इंडेक्सिंग में तो आप इसमें ट्रैक एज का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो। चला रही हो हाँ। तो 60 तक ही आया है ना, उसके बाद आगे के लिए क्या अगर वो रेंज पे नहीं फाइंड कर रहा है तो उसमें ट्राई पे करेंगे, कैच में क्या करेंगे, एरर दिखा देंगे, देन दोबारा क्या होगा, वो वापस जाएगा,
या फिर इसको हम लोग नया इंडेक्स दे सकते हैं तो हाँ, ब्रेक जैसे भी पैसेंजर आईडी है, हाँ पैसेंजर आईडी के बेस पे लूप चला दो। पैसेंजर आईडी में क्या है, वो भी सारी तो चीज गायब होगी। सर एक काम नहीं 61 करते में पूरा कॉलम ही गायब है ना। 61, लेकिन इसका पैसेंजर आईडी 61 है, लेकिन 62 गायब है, तो पैसेंजर आईडी तो गायब रहेगा। मतलब आपको इसके बेस पे क्या करना होगा, ट्राई एंड कैच का यूज करना पड़ेगा। ट्राई एंड कैच का यूज क्यों करते हैं कि अगर वो वैल्यू वहां पे नहीं फाइंड कर रहा है तो उसको स्किप कर दे। सर, तो इसे ब्रेक भी कर कंटिन्यू भी कर सकते हैं कि अगर वो वैल्यू नहीं फाइंड कर पा रहा है तो उसको कंटिन्यू कर दो। कंटिन्यू में क्या होता था, कंटिन्यू में वो स्किप कर देता, जो नहीं मिलता था उसको आगे कर लेता। हाँ, तो वो सारी चीज आप लॉजिक लगा सकते हो, ठीक है करके इसमें वो सारी चीज आप यूज कर सकते हो। एक बार अप्लाई वाला होता है ना। देन डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, ये लॉजिक हमारे पास, इसी को एक फंक्शंस बना दो। फंक्शंस मतलब क्या करो, टैब और डेफ के नाम से क्या करो, डेफ सेगमेंट, और एक प्राइस यहाँ से ले लो, और प्रॉब्लम, ये प्राइस हटा देंगे क्योंकि अब क्या लेंगे हम लोग, डायरेक्टली यहाँ से ले सकते हैं। तो ये एक फंक्शन बन गया। तो अप्लाई क्या बोलता है कि आप डायरेक्टली जो फंक्शंस बनाते हैं लॉजिक का, उसको आप अप्लाई कर सकते हो। ये न्यू कॉलम, तो हम बोल देते हैं इसको सेगमेंट डॉट अप्लाई, ये हमारे पास अप्लाई का फंक्शन है। देन क्या अप्लाई करना चाहते हो, तो हम कौन सा फंक्शन अप्लाई करना चाहते हैं, सेगमेंट। हमारा क्या होगा, सेगमेंट फंक्शन अप्लाई हो जाएगा डायरेक्टली, और कुछ इसमें हमारे पास हो गया अप्लाई, ठीक है। देन इसमें सारी चीज़ें रिटर्न के बेस पे लिखना पड़ता है। तो आप जो भी फंक्शन डिफाइन करोगे आपको क्या करना पड़ेगा, रिटर्न के बेस पे लिखाना पड़ेगा, क्योंकि प्रिंट के बेस पे तो दिखाएंगे तो क्या होगा, सिर्फ प्रिंट होगा ना। रिटर्न करेंगे तो वैल्यू रिटर्न। तो हमें क्या करना होगा, रिटर्न, इसको रहने देते हैं, नया एक बनाते हैं नीचे। जब भी आप अप्लाई का यूज़ करते हो तो रिटर्न के साथ यूज़ करते हो, ताकि वो क्या करे, जो रिटर्न करेगा उसको एज अ वैल्यू स्टोर करवा सके। क्योंकि रिटर्न का काम क्या होता था, एक वैल्यू रिटर्न करना। अगर वो रिटर्न करता है तो उसको कभी भी स्टोर नहीं करवा सकते आप। ये रन होगा और ये रन हो गया, तो कुछ एरर आ गया। सेगमेंट क्या दिखा रहा है, स्पेलिंग गलत है क्या, या फिर कुछ, सेगमेंट सेगमेंट फंक्शन के पास गया है, मुझे लगता है कि सेम नेम से एरर आ रहा है, दोबारा तो रन किया ही नहीं। सेगमेंट्स एरर क्या लिखा है, ये एरर ऐसे वो नहीं किया डायरेक्टली हमने न्यू कॉलम क्रिएट किया है, डायरेक्टली इसी तरीके से अप्लाई करने कोई दिक्कत नहीं। तो बताइए सेगमेंट दिक्कत आ रही है, सेगमेंट एरर भी पूरा नहीं लिखना है ना, इसलिए हमारे बॉक्स ब्रैकेट में सेगमेंट क्यों लिखा है? कौन सा, बॉक्स ब्रैकेट में एक न्यू कॉलम क्रिएट करने के लिए। अगर पुराने कॉलम में हमारे पास न्यू कॉलम करके नेम था ना, शायद न्यू कॉलम ले रहे हैं इसीलिए बहुत अच्छी हो सकता है। सीओ तक था। न्यू कॉलम मतलब इसी में क्या है कि उसमें से पहले से कॉलम एग्जिस्ट करना चाहिए, मेरे ख्याल से इसीलिए। चलो आप स्ट्रिंग और इंट, डेटा टाइप क्या था, दो डिफरेंट डेटा टाइप को कंपेयर कर रहे हैं क्या? वही देखना पड़ेगा। एक तो इंटीजर है ही सर पेयर में। पेयर में तो इंटीजर ही ना सारा। वही तो पेयर में टीचर है और उसी दिन हमने डेटा टाइप चेक कर लिया। देख लेते हैं फिर से। मेरा तो नॉर्मल अच्छा, यहाँ पे प्राइस, वो आ रहा है। अब ये बताओ हमने किस कॉलम में अप्लाई करना, वो तो हमने बताया ही नहीं। न्यू कॉलम में बताया बताओ, जब आपने न्यू कोड डाला सर ऊपर करना है और ऊपर करना न्यू कॉल तो कोड डाला था ना सर। प्राइस यहाँ पे तो डाला है, लेकिन हमें किस में अप्लाई करना वो हमने नहीं बताया ना। अप्लाई तो किया न्यू कॉलम में, तो उसमें तो कोई वैल्यू है ही नहीं। तो हमें जो अप्लाई करना है वो फेयर के बेस में करना है, और उसको स्टोर करवाना है किसी नए कॉलम में, है ना। ये आगे डाला डॉट तो अप्लाई हमें डीएफ, और ये हमारा हो गया सेगमेंट, इसीलिए वो एरर दे रहा था। कॉलम करें स्ट्रिंग में, ये हमने क्या किया,
एक डेटा फ्रेम बनाया और अब हम लोग का ये अप्लाई कर रहे हैं। अब आप ये आपका सही होगा और डीएफ लास्ट में प्रिंट करवा देना। तो ये रन हो गया। अब आपके पास जो नया कॉलम तो कैसे देख सकते हो आप, नॉर्मली इसको इधर से, ये दिख रहा है सेगमेंट वाइज क्रिएट हो गया। जो भी होगा वो आपके पास आ जाएगा। प्रीमियम 20 से ज़्यादा है वो प्रीमियम है, जो क्या है 71 है वो प्रीमियम है, 53 प्रीमियम, 40 से जो कम है या 20 रखा था, जो भी रखा था आपके पास ये लॉजिक है। और किस कॉलम में अप्लाई कर रहे हैं वो डॉट अप्लाई, और उसको किस कॉलम में, नए कॉलम में स्टोर करवाना है पुराने कॉलम में स्टोर करवाना है आप करवा सकते हो। सर अपने को कंटिन्यू का तो यूज किया तो ये आपके पास ऑप्टिमाइज फंक्शन है ना पहले से जो प्री डिफाइन है। ये अपना स्किप कर देता वैल्यू। अगर जिसमें आपका ये क्या होगा चीज़ें नहीं होंगी वो ऑटोमेटिकली सारे कंडीशन इसमें अप्लाई है। और जो हम लोग इससे पहले जो ये क्रिएट कर रहे थे रेंज वाला, ये हम लोग कस्टम क्रिएट कर रहे थे अपना खुद का। तो ये जो आप खुद का क्रिएट कर रहे हो ना, ये किसी ने आपको क्रिएट करके अप्लाई में दे दिया है, समझे। तो इसमें जितने भी इफ एंड बट होंगे, मतलब जितने भी लॉजिक्स जो कि जहाँ पे फेल होते होंगे, उसका सारा चीज़ क्या होगा पहले से डिफाइन होगा। लेकिन फिर भी हमें नया फंक्शन तो क्रिएट करना ही पड़ेगा। अब लॉजिक आपको क्रिएट करना पड़ेगा कि सेगमेंट हमने क्या किया, एक लॉजिक क्रिएट किया है। तो ये लॉजिक इजीली आप क्रिएट कर सकते हो इफ और एल्स के बेस पे। ये क्या हो गया कस्टम जो हमने क्रिएट किया, कहाँ पे, ये हमारा बेसिक्स था जो प्राइस इक्वल टू कर रहे थे। कहाँ से था न्यू कॉलम हमने कहाँ पे क्रिएट किया था, यहाँ से होगा। ये न्यू कॉलम क्रिएट हो गया, मैं सबको कमेंट में लिख देता हूँ। बस मैं सारी चीज़ों में कमेंट लिखता रहा हूँ कि किसका क्या काम है। ये मैंने 65 चलाया था, सो द हेयर वी सी 61 rows. यही था। सर वो प्राइस का ही किस पे चला गया, चाहिए यही है ना फर्स्ट, ये नहीं लिखा क्या। ये आपका यहाँ तक लॉजिक, अरे तेरी बात का भी रेट बढ़ती होगा। जिसके नहीं होगा उनका होता है। ध्यान नहीं करिए, फोटो लिखा है बारे में। घर से तो फोटो कॉपी करके व्हाट्सएप कर देते, बैंक में कॉपी बना दूंगा। हां सही है। ये पहले ऊपर का लिख के वही तो कह रहा हूं, पहले ग्रुप बाय करके सॉर्ट करना है, वो नहीं किया है। वो भी बात चाहिए अभी देखो यार, यही तो आईडी देखा है तुमने, तुम्हारे खुद देख रहा है, खुद देख रहा है, मेरा देखना तो आगे था करता ही आ रहा था, तुम्हें देख ले रहा है नहीं है इसकी आदमी बहुत बड़ा है। ये मैच हमारी फोटो देख मुट्ठी वाले बता देंगे ये मैच चलता है क्या बात है घाटे बारे के मोटे दीपक, इसको अपने किसी ने भी
डोनेट हाँ। चार्टर निकल डोनेट इसमें बोल तो रहा है मुझे देख, लेकिन खुद पे ध्यान नहीं, खुद के झाटे छोटे मोटे। देखिए पहले अपने तो गाले अपने तो गाले पहले ये मेरे देखते हैं तो पता करो क्या है मुंह में डाला खत्म आदमी है खत्म है उस दिन मैंने वो भी मैं तो खड़ा होता पता नहीं करता कि मैंने शेयर कर खड़ा होता क्यों उस दिन मैंने शेयर कर लिया ना। मैं दिखाऊं हाथ लगा हाथ लगा के दिखा दो देखो ब्राला पहली को देखो ब्रा कैसा है मजे करिए तले भूत थोड़ी है वैसे मेरे को बोले ना कि भाई मेरा पकड़ पकड़ तो यार पकड़ के ऐसे खेलते हो हाँ, बोलेगा और क्या जब मेरे को बोले पकड़ में आता है तो मैं दिखा पकड़ा 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 ऐसे पकड़ तो खेलते तो पकड़ा लेकिन लाला बैठे की ना इसको तो हम नहीं कहते कहीं को क्या पकड़ेगा पता आज खाली आता है आ गया खाली आता है दीपक तो पकड़ के सामने कुछ रुक गया क्या रुक जा हट। अरे सबसे पत्ते करता है क्या कर रहा है तो हाँ भाई छोड़ दे ए, रुक जा ऊपर तो अरे कर भाई कर रहे हैं भाई अरे ऊपर करते दीपक ऊपर बस बस हाँ बस बस कर ठीक दे है नीचे कर दे हाँ ठीक है वैसे व्हाट्सएप खोला है तो अभी मांगे भेज देना कैसे कैसे जुड़ी तरह तो ऊपर नहीं देखा ऐसे इफेक्ट हो जाए कहाँ गया तो है देखा मैं नहीं थोड़ा टाइपिंग स्पीड बढ़ा आज चुका है चुका है तो बंदे ने आपको कॉम्पिटिशन करना है बीटेक वाले ये बराबर अब और क्लास हमने इसी करा था अंदर गाना मार दो ना काम गाना मार लो बोल दो और यार तो यार मिल रही है रोज उसको वैसे रोज रात में ले रहे हो आएगा भी ये कुछ फायदा तो होते हैं ये 75 कर लो 75 कर लो हाँ 75 भाई तुम्हारा 75 हो रहा है हाँ सबको सबको रखा है जॉब हाँ भाई जॉब की नहीं तो हाँ चलो ना भाई अगले साल चल रही है अभी अपने मैं तो अभी कुछ कह नहीं रहा हूँ अभी की गाड़ मारूंगा भाई जब तक चल रहा है अभी काम वो चलाओ फिर उसके बाद करते हैं। तुम्हारा वो नहीं दिया वो नहीं दिया रियल दिया कल है ना कल लेना कर मेरा 72 है यार अरे कर देगा 3 तो है आज कर दिया ठीक है मेरे को पढ़ लिया उसमें मार कर दे भी पढ़ और क्या है कभी कभी लेते हो टीपी अभी मैंने माया कम नहीं लिया था टीपी कभी कभी देता ओटीपी नहीं किया है बारे में ये बात है बात करें बात करें जरा सुन क्या ये वो अलग क्या ये बताते हो गया एक सेकंड अच्छा ठीक है स्क्रॉल कर ले रहे हो ना ये हो गया तो चलो हेलो स्क्रॉल करना हो गया तुम्हारा गेट 4 लाइव फंक्शंस की तरह हम लोग अपना खुद पे क्रिएट कर रहे थे वो ये प्रिंट वाले को हटा सकते हैं यहाँ से लेकिन प्रिंट ये हमारा कस्टम था ना दिखाने के लिए बस देन क्या हो गया
हो गया, ये रिटर्न वाला और अप्लाई का सिंगल ये। इसमें तो एरर आता था ना इसके ऊपर वाले में। वो तो एक बताएगा ना जहाँ पे गायब था, तो उसके लिए तुम्हें क्या ट्राई एंड कैच का यूज करें। एक बार ऊपर देन ये फंक्शन से जिसका आप यूज करोगे बाहर। दे दिया रिटर्न के बाद ये ब्रैकेट वाला जरूर देंगे ये वाला सिंबल ब्रैकेट। हाँ पे रिटर्न के बाद हाँ हाँ दीपक ऊपर तो क्या क्या करवाया था मतलब लेंथ करवाया और लेंथ लेंथ मतलब सॉलिडिटी क्यों आ इस बहुत की बात है बोल ना मैंने इसको फोन किया ये बोलते कि हाँ अच्छा कर रहा हूँ एक दिन वैसे मैं हो गया लेट देख ले ये मुंह दिखा दीपक एक दिन ये बोल रही है खुद बैचो 9:40 से निकलता नहीं है। इसको मैं फोन कर रहा हूँ कह रहा बैचो अभी तो अभी भाई एक बार तो क्या करो मैं ना बैंड को छोड़ के आ जाओ मार्च से अपना मानेगा कुछ भी तो एक कौन सा बजेगा डांस चलो नरक में जाएगा झूठ नरक मत में बोलो बहुत लड़के तुम का जाएगा मेरे यहीं जाएगा तू नरक में तो ऐसे ही कर रहा है नरक में पहले सब कुछ बोल तेरे को मैं यही दिखा दूंगा देख ले जो मानता कि उसके नरक है अरे देख लेना अरे मुझे नरक में यार मुझे उसमें जाया होगा मैं जो मुझे स्वर्ग में जाना है तो भूल जा रहे तू मेरी गाड़ी चढ़े तब नहीं बताएगा भाई चलो इसे घर में कुत्ता रहता वो भी सेफ नहीं ले भाई हाँ भाई कर ये वाला वो लास्ट वाला भाई नीचे क्या है ना वो बैठ अब वो बैठ वो बताओ मैं मेट्रो तक जा रहा हूँ बैठ दो पीछे आ रही है अब मैंने कहा बैटरी आई है दल्ले की तो कुछ पता नहीं मैं जो ऊपर भी चल जाए बैठ चल के इसका भरोसा नहीं है भाई अबे ये फिर दो मैं बार बैटरी किसान ने आया लाया मैं फिर उल्टा घर गया साला घर के अंदर पहुंचा बैठ लिख लिया घर जैसे ही अंदर मुझे मैं कुर्सी मारी भाग गया ये ला ये नहीं हुआ अभी कर ले दोनों वैसे तक पहुंच गए स्क्रीनशॉट ले नीचे तक आ गए प्यार करते हैं यार गाड़ी फाड़ सकते हैं लेटर सिक्योरिटी लेटर सिक्योरिटी बता देंगे सभी को आना चाहिए भाई बोलने की लागत नहीं है दाल बड़ी बड़ी है बहुत पिट रहे हैं यार स्टार्टिंग के सारे बंदे छुट्टी मारी यार सारे बंदे छुट्टी मारी यार स्टार्टिंग के अरे ये मैच दिन तक आ लो यहाँ से बिस्किट कर दी पत्थर लगाओ तय कर दो बिस्किट कर भाई हाँ कर लो भाई नीचे कोई कहता है भाई टैबलेट ऑर्डर बोलो टैबलेट कैंसिल मत ले यार बैकिंग भी जान चलेगा लौड़ा बैठे छुट्टी पड़ी कब ले कब ले वो है वो न्यूजीलैंड बस 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 मैं थोड़ा ऊपर तो करे यार कुत्ते चल रहे जरा पागल है क्या तू सीधा वो कर तो हो गया ऊपर कर देख लिया हो गया भाई हो गया इतने का हाँ बस नहीं। अरे और भाई ये सब क्या है, क्या कुक करा है? तो बेकार ये तो कल कराया वो मैच कल कराएंगे अच्छा ये कराएंगे, ये है स्किल कनेक्टर वगैरह सभी कराएंगे सर, पहले के अभी यहीं तक है। ये तो करा देते हैं रंडी की बोल डाल दे तीन मैच तो करा देते हाँ ये करा दिया, ये वाला शायद रहता है ये वाला। ये भी करा दिया भाई हाँ मतलब अभी करा है, ये लिखना पड़ेगा ना। नहीं लिखना तो नहीं है वो कराना ये दूसरा लिखा है ना उन्होंने लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं तो सारे अच्छा अच्छा हाँ करवा तो दिया है, सही था। सिराज की रस्की नहीं है भाई अब बोलेंगे अभी सब करवा दिया, लो अमन भाई लिख लो। बस की नहीं सिराज की तो हटाओ भाई जल्दी बैठ मार जल्दी जगह मार मैंने क्या स्कोर हुआ ये हो रहा है स्कोर क्या हुआ स्कोर क्या हुआ 275 फिर 9 275 279 में 5 होता है अरे दीपक 5 दीपक इसमें का बात कर रहा है इसमें का वापस मिलता है सुबह
आउट नहीं होगा अगला 700 भी चलेगा सर खुल गया फिर मैसेज आता है कितना दिया सर 5:13 PM हो रहा है तो 12 बजे तक हो जाएगा। हाँ, 12 फर्स्ट वाला है प्राइस है बारह बजे तक मिलेगा। कौन सा ये? 5:13 PM हो रहा है। ये प्राइस कोई पाजी कितना बैठता है थोड़ा बहुत अभी कहाँ है मेरी गांड फाड़ देगा जब बोल गई ये तो गांड फाड़ देगा। बैठ के अपने एकदम फाड़ के हाँ, ठीक है, मेरी ठीक है, तेरे मुंह में डाल बैठ पर बना देगा इसमें एरर नहीं तेरे मुंह आएगा पे खा देगा तो फट अरे जाएगा। नहीं इतना भी गंदा एरर नहीं आएगा तुझे एक्सपीरियंस है बस ठीक है तभी तो होगा नहीं ना पता नहीं क्या फिर वाले बहुत एक्सपीरियंस है। को बनाया ना ये पुरानी फोटो साइज का देना ये पड़ेगा। नहीं फोटो हां आप दे रात चला के लेके ये भाई नाम तो सारी फोटो खींच रहा हूं तो ये नंबर 6 से स्टार्ट होगा है ना ये नंबर 6 से स्टार्ट होगा Yes. एक से स्टार्ट हो। सारे मैं सेम में ढूंढ नहीं गया मेरे हाँ, हाँ, को सही बोला। 9 करके होता है एक रो में डालता है ये नंबर। हर एक स्टेट का एक अलग अलग से अलग वाला पॉइंट नंबर क्या तोड़ रहे थे हो क्या तोड़ रहा है काले और जब मैं फोटो खींच रहा हूं हाँ है भाई जरा क्या यार यहाँ रुक ले लेना ओए ओए दीपक अरे बोल चल के जाती दीपक दीपक 9 5 दीपक 1 2 3 4 5 6 अभी कितना पैसे दे रहा ओए हूँ दीपक हाँ ये देख बिजवाड़ी फोड़ दिया काले क्या कर रहा है चल के पाला है बोल रही है हमारी गाड़ी है इतनी वो मजबूत पट्टेगी नहीं 20 का टीवी हां अल्ट्राटेक से बनाया ना टीवी में तो ना टीवी में पूरा थोड़ी लगा था इतना प्रीमियम करना हाँ मीडियम तेरा तो मीडियम है तेरा वन का मेरे भी एरर आ रहा है लेकिन वो क्या नाम है इतना गंदा एरर करते भाई सर के अरे सर को भेज देंगे क्यों टेंशन ले रहा ये बाहर तो जॉली की तरह वाले ये जो ये सब प्रिंट भी हो रहा कहाँ पे भेजे सर ने? कहाँ भेजेंगे? वो भेजते हैं उस पे 60 के वो कौन भेजते हैं? आ रही क्योंकि वहाँ ग्रुप पे पे कोड थोड़ी आता है कोड भी भेजते हैं दिखाइयो ले ले नहीं हंस ले पहले हंस ले गा ले भाई ये नहीं करना ये सबने कराया नहीं भी तुम गालियों अबे साले सब करवाए नहीं सर ने अभी तो लिखा हुआ है इसमें हाँ मत कर पहले तुझे लगता है कि इतनी देर में इतना करा देंगे मैं चक्की देर से लिख रहा था मैंने मुट्ठी मारो था फोटो खींच रही थी देर से हमें तो क्या लगा मुझे क्या पता कि नहीं से उसकी फोटो की तो वाला का है जस्ट इसने गाने लगा दिया था ये सूदी बल्ले बल्ले ये श्रुति बल्ले बल्ले मैंने तो लगाया था स्टोरी में कुछ देर में बहुत बात आ अरे क्यों क्यों बैठा है तू यहाँ अरे यार क्यों? मेरे पे तो नहीं आ रही। हो गया तेरे में पता नहीं क्या अरे इंडेंटेशन के लिए इंडेंटेशन तो देख रहा था पर इंडेंटेशन दोनों बाप है खेल रहे स्मिथ तो बाप है टेस्ट का तो बॉलिंग एक्शन में प्रॉब्लम है क्या चुनाव हैपन टॉपिक में कुछ नहीं कर बैठे थे एरर क्या आ रहा लाइन पर अच्छा स्मिथ पागल है लाइन पर लोग लोग सरगांव से इधर उधर ये तो मेरा पहले चल तो गया क्या चाहिए एरर है नीचे क्यों आ गया
से मेन ये नहीं है, इसको छोड़, ये वाला मेन है, रिटर्न वाला। हो गया? तो सबका हो गया, इसका नहीं वो। अरे देखना क्या दिक्कत आ रही है? NumPy float 64 not callable. ये वाला रन नहीं हो रहा ना, तो ये फ्लोटिंग वैल्यू है इसलिए वो कॉल नहीं कर रहा। बाकी छोड़, बाकी जो हमने ये बनाया था अप्लाई वाला फंक्शंस वो बना लो। वो बनाया? ये तो हमने खुद से लॉजिक बनाया था, उसमें जो भी कंडीशंस होंगे वो पास कर सकते थे। मेन आपका ये था, ये था फंक्शन फॉर क्रिएटिंग न्यू कॉलम्स विथ रिस्पेक्ट टू लॉजिक। जो हमने लॉजिक लिखा है यहाँ पे, तो ये हमारा सेगमेंट लॉजिक हो गया और ये हमने अप्लाई कर दिया। ना हो गया? बस मैंने नेम लिख दिया। ये हमारा लॉजिक किस में डिफाइन किया था? सेगमेंट फंक्शन में, सेगमेंट्स। और अप्लाई करने के लिए आप क्या करते हो? नॉर्मली अप्लाई का यूज करते हो। अप्लाई फंक्शन फंक्शन लीड अपडेट का प्राइस का फंक्शन अप्लाई फंक्शन कैलकुलेट। सर मैम कह रही है आप ही दोगे, अगर आप ले रहे हो ना क्लास के बाद आप ही दोगे। कैलकुलेट रो वाइज यूजिंग अप्लाई फंक्शन। ये आपका आप लोग का रीअटेम्प्ट हो गया, पास हो गए 75। कितना नंबर मिला रीअटेम्प्ट? 75 एक तो बना। हमने तो नहीं अटेम्प्ट दिए ही नहीं। तो हो गया सर अपना ऐसे हो गया 76। 78। इंटरनल मॉक में कितना नंबर मिला था? इंटरनल पे मतलब यहाँ जो मैम नहीं है सर, उसमें 11। बोल्डर कोर्स का होगा, Maximum. बोल्डर कोर्स का होगा तभी मैक्सिमम 11 दिया था, रीअटेम्प्ट वालों का बढ़ाया होगा, बाकी हमारे में तो मैक्सिमम स्कोर बोर्ड में दिखता होगा ना, मैक्सिमम 11 देखो तो। मेरा है। 11 दिए थे मैंने 12 दी। स्कोर बोर्ड में दिख रहा होगा, देखो। दिखा अरे शायद दिया तो नहीं। अब वो कैमरा चलेगा, इसलिए तो नहीं दिया आज भी कैमरा थोड़ी चलेगा। कैमरा किसने चलेगा, बोला? ये कैमरा बिना कैमरा चल रहा था, इसका वही चला गया, फिर इसने दोबारा कांटेक्ट किया, फिर कोई दूसरा मिला तो गलती तेरे साथ ही हुई। मैं टेप मार देता ना यार, नहीं। बोलता रूम देना है। ये हो गया। ट्राई करोगे आज तुम करो। आज ट्राई 26 तक आज ही है लास्ट लास्ट, की क्वेश्चन 26 आज ही है, आज है 26। 26 तक के लास्ट करेंगे आराम से। अच्छा हाँ आज ही सर 26। प्रोजेक्ट में 12 दिए थे, इंटरनल वर्क में 9 दिए थे। सर मैम से पूछ लेते देना जरूरी है कि नहीं। 12 है सर मैक्सिमम, तो सर आपके ऊपर है कैसे करना है। बैलेंस कर देते हैं शायद। तो वही है ना, कितना मैक्सिमम जा सकता है। 12 दिया था मैम ने इसमें मैक्सिमम, और उसमें प्रोजेक्ट वैल्यूएशन कितना दिया? तो वो तो सर आपके हिसाब से है, वो 75 करने में कैसे करने ऊपर नीचे। आपको क्या लगता है उसकी बोली अच्छी लगी, बोली क्या क्या लगता है? इंटरनल वर्क में कितने देने हैं? प्रोजेक्ट की वैल्यूएशन में मैक्सिमम 12 है, और मैम ने जितना दिया 11 है। मैक्सिमम 11.5 है। तो 75 करने के लिए आप अपना भी देखिए, फिर बनता है। हो गया
सर्विस ये वाला कि रन नहीं हो रहा था मेरा जिसमें एरर आ रहा था। वो लॉजिक नहीं था उसका, मतलब थोड़ा सा गलत था, मेन रहता है वही लॉजिक का। अपने में हटा, मेरे में क्यों हटा रहे? अपना नहीं हटा ना, मेरा हटा रहा है। क्यों हटा हटा रहे? तो ध्यान देना, तो ये तो रन हो रहा है भाई। ये हटा और रहे। मैंने एक मिनट बता रहा है। ये D1 D2 रन हो रहा है। ये तब तक आप लोग भी क्रिएट कर रहे हैं। ये दिख रहा है जॉइंस का, कि एक डेटा फ्रेम हमने बनाया जॉइंस। हाँ, ऐसे ऐसे बनाते हैं दो दो घटना। तो वही मैं बना रहा हूँ, एक छोड़ है। अभी बड़ा सा एक रो है, एक कॉलम है, तो डायरेक्ट मीन का और मैथ्स का जो आप इसमें एग्रीगेट फंक्शन में वो लगाते हैं, इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं क्या? हाँ, numpy का NumPy यूज़ कर रहे हो आप। तो ये दो हमने डेटा फ्रेम बनाया, दिख रहा है कि नॉर्मली आप क्या कर रहे हो, डेटा फ्रेम बना रहे हो। तो ये कॉलम का नेम हो गया, ये कॉलम का नेम, उसकी वैल्यूज़, कॉलम का नेम, वैल्यूज़। ये बेसिकली की वैल्यूज़ पेयर पे डिक्शनरी के थ्रू। तो ये बना लो आप, एक बनाओ, इसी को कॉपी पेस्ट करके दूसरा बना सकते हो। दोनों सेम है, वो बस इसमें क्या करना है कि कॉलम के नेम को अलग अलग कर देना, ताकि जॉइंट्स में एटलीस्ट एक कॉलम, जैसे की 3 है यहाँ पे भी की 3 है, तो वो दोनों सेम होगा बस। बाकी आप अलग अलग रख सकते हो। सर ये अपने ब्रैकेट में किया है, वो अपने लिस्ट में किया है। कौन सा? टिल्टो टिल्टो को हमने लिस्ट में रखा है, उसके रोज को, और इसके रोज को तो अपने। हम लोग बताया था ना स्टार्टिंग क्लास में कि आप कोई भी वैल्यूज पास करते हो, एज ए लिस्ट भी पास कर सकते हो, एज ए टपल भी पास कर सकते हो, एज ए सेट भी पास कर सकते हो। मल्टीपल वैल्यूज पास करने के लिए हमारे पास सिक्वेंशियल डेटा टाइप था ना, तो उसमें से कोई भी, तो एक में हमने आपको पास करके दिखाया लिस्ट का, दूसरे में क्या पास करके दिया है, सेट का, और एक टपल का। तो आप वहाँ पे लिस्ट भी दोबारा रख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तो 2 बार हो गया। तो ज्वाइंट्स जो हम लोग यूज़ करते हैं, कोई ना कोई कॉलम कॉमन होना चाहिए ना, इसलिए मैंने एक कॉमन रखा है दोनों में। कॉमन नहीं रहेगा तो फिर ज्वाइंट्स लगेगा ही नहीं, ये तो पता है ना। हो गया। इसमें ज्वाइंट्स लगाने के लिए हमारे पास फंक्शन होता है पी डी डॉट मर्ज। तो पी डी डॉट मर्ज लिखोगे, सारी चीज़ें एक जगह पे रख रहा हूँ ताकि आप लोग को ईजी हो जाए। नहीं पहना, ये तो बन गए। पहला एक ये डेटा फ्रेम बन गया, की 1 की 2 की 3 करके, एंड दूसरा आप बनाओगे तो की 5 की 4 और की 3 करके है। परफॉर्म जॉइंट्स यूजिंग मर्ज फंक्शंस। इसमें ज्वाइन को परफॉर्म करने के लिए मर्ज फंक्शन होता है। मर्ज फंक्शंस कैसे लिखते हैं, पी डी डॉट मर्ज। देन इसमें क्या रहेगा आपके पास, दो टेबल लगता है, तो आपको दिख रहा होगा लेफ्ट टेबल में कौन सा डेटा रखना चाहते हो, डी या फिर डी टू। हमने डी वन डी टू या फिर डी का ही बनाया था ना, एक डी है। और राइट टेबल में क्या रखना चाहते हो, तो आपका राइट में क्या है, डी टू रखते हुए, ये हो गया। एंड फिर आपके पास आता है हाउ। हाउ का मतलब कि कौन सा ज्वाइन लगाना चाहते हो, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, इनर ज्वाइन। तो अगर आप लेफ्ट ज्वाइन लगाना चाहते हो तो हाउ के साथ भी डिफाइन कर सकते हो, या फिर नॉर्मली क्या कर सकते हो, हाउ लिख दो, तब आपको अच्छे से पता चल सकेगा। और हम क्या डिफाइन कर रहे हैं, लेफ्ट ज्वाइन। तो आपका लेफ्ट ज्वाइन इस तरीके से लिख दो। तो जैसे ही रन करोगे तो आपको क्या होगा, रिजल्ट होगा। ठीक है, और ज्वाइन का कॉन्सेप्ट तो आपको पता है। ये हमारा लेफ्ट ज्वाइन हो गया। इसी तरीके से आप कस्टम टेबल के साथ भी ज्वाइन कर सकते हो, मतलब आप अपने हिसाब से राइट टेबल लेफ्ट टेबल क्या होगा खुद से डिफाइन कर सकते हो। फर्स्ट वाले में कौन सा रहता है, राइट या लेफ्ट? ये बाय डिफॉल्ट आपका राइट रहता है, या तो फिर आप क्या कर सकते हो, नॉर्मली डिफाइन कर सकते हो। ये क्या कर सकते हो, पी डी डॉट मर्ज, देन यहाँ पे क्या लिख रहे हो, लेफ्ट। अगर आपको लगता है लेफ्ट में क्या रखना है तो लेफ्ट आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। नहीं, बाय डिफॉल्ट आपका क्या रहता है, पहला हमेशा लेफ्ट रहता है। पहले लेफ्ट रहता है। या तो फिर आप क्या कर सकते हो, आर्गुमेंट का नेम के बेस पे अपना डिफाइन कर सकते हो। लेफ्ट में मैंने डी टू डाल दिया और राइट का हमने क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया डी। तो ये कस्टम हो गया कि आप अपने हिसाब से कहीं पे भी लिख सकते हो। फिर देन फिर हमने हाउ मतलब कौन सा ज्वाइन लगाना है, तो मैंने राइट बोल दिया, तो ये राइट ज्वाइन लग जाएगा। देन रन कर दोगे तो ये राइट ज्वाइन लग जाएगा। तो आप यहाँ पे देखोगे एन कौन सा वैल्यू दिखता है बता सकते हो। जो एक टेबल में होता है और दूसरे टेबल में। कि मान लो कि हमारे पास जो भी डेटा है एक टेबल में है, लेकिन उसका डेटा क्या है दूसरे टेबल में है ही नहीं, उसके जगह पे क्या यूज होगा, बाय डिफॉल्ट वो नन शो करवाएगा, डी एफ वन डी एफ टू। एंड दूसरा क्या आप इसमें की डी भी डिफाइन कर सकते हो। जैसे बाय डिफॉल्ट ये क्या रहा कि मान लो कि दोनों में क्या है कि कॉमन कॉलम हमें पता है कि की थ्री है, की थ्री इसलिए वो बाय डिफॉल्ट ले रहा है। अब मान लो की फोर और की थ्री की वैल्यू सेम रहती, अब हम बोलते हैं कि जो की फोर है वही की थ्री क्या है दूसरे टेबल में, तो फिर कैसे ज्वाइन करते हैं। या फिर एक बार दोबारा जैसे हम लोग ज्वाइंट्स में ऑन का यूज करते थे, टेबल डॉट दिस कॉलम नेम इक्वल टू कॉलम ई टेबल देन दिस कॉलम का नेम, ऑन का यूज करके लिखते थे। हाँ। इसमें हमने तो वैसा कुछ डिफाइन नहीं किया, इसमें कैसे डिफाइन कर सकते हैं। ये बाय डिफॉल्ट क्या किया, हमने लेफ्ट ज्वाइन लगाया तो जो हमारे पास कॉमन था दोनों में वो बाय डिफॉल्ट फेच कर लिया। अगर आप अपना कॉमन टेबल दिखाना चाहते हो तो इस पर लेफ्ट ऑन राइट ऑन का कॉन्सेप्ट आता है कि आप कौन सा ऑन के बेस पे लगाना चाहते हो।
इसी में क्या करता हूँ, स्ट्रेच कर देता हूँ थोड़ा सा। अब इसी तरीके से D1 D2 है, इसी में क्या कर सकते हैं, Ctrl+Z C। इसमें कॉन्सेप्ट आएगा कॉमा लेफ्ट ऑन। लेफ्ट ऑन का मतलब कि लेफ्ट टेबल से कौन सा कॉलम होगा सेम, तो कौन सा होगा, की3 होगा, तो आप की3 ले लो अभी। की3 था ना स्पेलिंग में, की3। और दूसरे कॉलम से क्या होगा, राइट ऑन से। राइट ऑन का मतलब जैसे हम ऑन का फंक्शन से लगाते थे ना दोनों में कॉमन दिखाने के लिए, तो हमारा इसमें भी क्या है, की3 है। अगर अलग होगा तब भी हम ये लोग भी उसको common लिख सकते हैं ना। हाँ, कि कॉलम का नेम अलग अलग रहता तो भी क्या रहता, सेम, तो आपको रिजल्ट सेम। अगर मान लो कि इसका की3 है और इसका की5 था, दोनों सेम था, तो क्या करते हैं यहाँ पे की5 कर देते, तो की5 के बेस पे क्या करता है वो डेटा दिखाता, तो अब देखोगे ज़्यादा नल होगा, है ना, क्योंकि की5 हम लोग रेंडमली डिफाइन किए हैं ना यहाँ पे। जब हम लोग D1 लेफ्ट राइट रहता है वो मैं कमेंट में लिख देता हूँ। पहला, क्या आप ज्वाइंस परफॉर्म कर रहे हो, तो इसमें से पहला क्या आएगा, लेफ्ट राइट आपका टेबल का नेम होगा, जो हमारा लेफ्ट एंड राइट इज टेबल नेम। पहला समझ में आया कि टेबल 1 टेबल 2 है, कौन सा ज्वाइन लग रहा है। देन दूसरा, रन करोगे तो आ जाएगा। देन दूसरा क्या कर सकते हैं कि आप इसमें ज्वाइंस इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो कि लेफ्ट और राइट में क्या डालना है, तो लेफ्ट राइट लिख करके कर सकते हो। एंड देन एंड हाउ यूज फॉर ज्वाइंस, लाइक लेफ्ट राइट इन, जो भी ज्वाइन यूज करना। जॉइन या राइट जॉइन है तो वो डेटा आता है ना जो कि लेफ्ट टेबल में हो और दोनों में कॉमन, सिर्फ उतना ही आता है ना, तो इसमें तो बाकी डेटा भी आ रहा है। बाकी डेटा भी आ रहा है, उसके जगह पे क्या दिख रहा है तुम्हें, एन दिख रहा है, उसका डेटा उस टेबल में है ही नहीं, तो उसके जगह पे एन दिखेगा, दिख रहा है। अगर हमने राइट ज्वाइन लगाया तो राइट में क्या है, ये डेटा नहीं था, उसके जगह पे एन दिख रहा है। तो जहाँ पे डेटा नहीं होगा उसकी जगह पे एन दिखेगा, मतलब नोट है नंबर, मतलब कोई वैल्यू नहीं है। वहाँ पे भी इसी तरीके से दिखता था। ज्वाइंस तो दोनों होंगे, दोनों का कॉलम्स तो आएगा ही, बट उसमें से डेटा है जिसका है उसी का आएगा, जिसका नहीं है वो नहीं है। देन यहाँ पे राइट ऑन और लेफ्ट ऑन क्या करता है, ये लिख लो यहाँ तक लिख लिया था। आप सिर्फ मर्ज यूज करते हो, जिस तरीके से वहाँ पे ज्वाइन लिखते थे सेम है। वहाँ पे क्या लिखते थे, ऑन लिखते थे, देन लिखते थे कस्टमर डॉट कस्टमर आईडी इक्वल टू पेमेंट डॉट कस्टमर आईडी। दोनों में यही कॉमन था, तो इसी के बेस पे क्या करते थे, वैल्यू लेते थे ना ऑन के बेस पे। तो वही हम लोग यहाँ पे डिफाइन करें कि लेफ्ट में कौन सा है, की3 है, जो हमारा यहाँ पे दिख रहा है ये वाला इक्वल से पहले, और राइट ऑन में क्या है, की5 है, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो कॉलम का नेम मे भी सेम हो तो आपको दिक्कत नहीं होगा, सेम है वो ऑटोमेटिकली फेच कर लेगा। लेकिन अलग अलग कॉलम में सेम वैल्यू हो तो अब क्या करना होगा, कॉलम का नेम डिफाइन करना होगा कि कौन से कॉलम क्या है दोनों में कॉमन है, इक्वल टू के बेस पे। तो यहाँ पे इक्वल टू नहीं, यहाँ पे क्या करते हैं, सिर्फ वैल्यू पास करते हैं। तो ये इजी हो गया। ये मैं इसको यहाँ पे भी लिख देता हूँ। सर ये वाला इसके ऊपर वाला जैसे आपने लेफ्ट डेट लेफ्ट का कॉलम और राइट का बोला और इसमें राइट ज्वाइन लगाया है, तो ये हाँ हाँ, राइट कॉमन। सर ये इसमें लेफ्ट ऑन की थी राइट ऑन की थी। हम्म, कि दोनों में से कौन सा कॉमन कॉलम आप ले रहे हो, तो जिसके बेस पे ज्वाइन होगा, ये तो बता देते हैं ना ज्वाइंस में कि ये कॉलम इसके कॉलम ये कॉलम के इक्वल है, तो ये हम लोग ऑन पे दिखाते हैं। अगर यहाँ पे 3 3 है तो आप 3 दे दोगे, अगर 5 5 है तो 5। क्या दिखा रहा है, PD डॉट मर्ज D और D2। सबसे लास्ट में क्या है, नो कॉमन कॉलम्स टू परफॉर्म। दोनों में कॉमन कॉलम है ही नहीं, साफ साफ लिखा हुआ है ना एरर पे। तो आप पढ़ एरर क्यों नहीं पढ़ते, लास्ट सबसे लास्ट लाइन हमेशा एरर पढ़ा करो आप। क्या लिख रहा है,
तो एरर बढ़ रहा है ना। तो अगर कोई कॉलम है ही नहीं कॉमन तो मर्ज किसके बेस पे करेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले कॉमन कॉलम देखेंगे दोनों में क्यों कॉमन नहीं है बता सकते हो। यहाँ पे आपने कैपिटल लिखा है, यहाँ पे स्मॉल लिखा है, तो अगर यहाँ पे कॉमन नहीं दिख रहा तो आप क्या करोगे, खुद से डिफाइन करोगे। तो लेफ्ट ऑन राइट ऑन कर दो, कि कैपिटल स्मॉल का आपका दिक्कत है ना, तो ही आपका यहाँ पे सॉल्व दिखेगा कि राइट ऑन में क्या होगा, लेफ्ट ऑन में क्या है। तो की थ्री कैपिटल में है, तो की थ्री कैपिटल में लिख दो ऑन करके। एसक्यूएल में डेटा डेटा है आप लोगों के पास पहले से। है, तो रंडी बढ़ गई थी थोड़ा सा, मतलब फुल डाटा बना रखा था। रेंडमली कोई भी, क्योंकि अभी वर्क बेंच से डायरेक्ट कनेक्ट करेंगे पाइथन में, इजी है। डेटा नहीं, जैसे मान लो आपने कोई भी डेटा रेंडमली यूज कर सकते हो। वर्क बेंच ओपन करके देखो कोई है डेटाबेस पहले से तो। इसमें आपका यूजर आईडी पासवर्ड पता होना चाहिए, कंपलसरी है। हाँ भूल गए तो फिर आप बस देखो यहाँ पे। दूर से देखो यार, हाँ 400 कर दो, बोल दो इधर से तो मेरा पासवर्ड हो गया। बट अभी जहाँ पे यूज करोगे वहाँ पे कनेक्शंस के लिए पासवर्ड पूछेगा पाइथन। तब देख मैं बड़ा हुआ, मेरे बड़ा हुआ है। उसका मैं एक बार मतलब लास्ट वाला देखा ना सबसे लास्ट। यही है ना, कि बेसिकली आप इतना यूज करोगे तो भी रन होगा, टेबल बना है। इतना यूज करोगे तो भी रन होगा। अगर आपको क्या करना है, कॉमन कॉलम्स दिखाने हैं, तो लेफ्ट ऑन राइट ऑन दिखाना पड़ेगा। जॉइंट्स में ये होता है। हो गए देन इसके ऊपर एक और जॉइंट्स, मल्टीपल जॉइंट्स लगाना हो तो क्या करोगे, देन अगेन मर्ज का क्या करोगे, यूज दिमाग करोगे। थोड़ा हो गया। ये दिख रहा है, डॉट मर्ज लगाओगे, देन अगेन जो कॉलम ऐड करना रहेगा वो कर सकते हो। तो क्या फंक्शंस के अंदर फंक्शंस हम लोग चला सकते हैं ना। तो इस तरीके से आप क्या करते हो, मल्टीपल नेस्टेड क्या कर सकते हो, जॉइंट्स लगा सकते हो। एक और लगा के दिखा दे, तीसरा मर्ज। तीसरा आप क्या यूज कर लो, कि जो हमारे पास ये आ गया वो डॉट राइट जॉइन में क्या डाल दें हम लोग, डी को एक ओवर डाल देते हैं, डी को। देख तो क्या हो रन कर दो। डी का मतलब क्या गया। अच्छा यहाँ पे वेरिएबल है ना, मतलब हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया था ना, वही है। कहाँ चला गया, डी थ्री। ये डी तो पहले से ज्वाइन, इसलिए हमें डेटा का रिफरेंस एक और कॉपी है। अच्छा कोई नहीं, लिख लो। तो इस तरीके से क्या कर सकते हो, मल्टीपल, जैसे आपने यहाँ पे डॉट लिखे हुए ना, तो आपको पता चलेगा कि ये सिर्फ क्या मांग रहा है, राइट मांग रहा है, दिख रहा है, लेफ्ट नहीं मांग रहा। क्यों, क्योंकि ये टोटली पहले से ये एज अ लेफ्ट टेबल काम करेगा, क्योंकि इसके बेस पे ये पूरा है ना, और उसी टेबल के ऊपर लगा रहे हैं ना, तो इसलिए ये आपसे लेफ्ट नहीं, सिर्फ डायरेक्ट राइट का वैल्यूज मांग रहा है। तो राइट आप यूज करोगे, एंड देन किस टाइप का जॉइंट्स लगाना है वो। अगर कॉमन चीजें हैं तो लेफ्ट ऑन राइट ऑन का यूज कर दो। बाकी वन टू मेनी, मेनी टू वन का कॉन्सेप्ट तो पता ही है। बाकी अगर आपको डिटेल में सारी चीज़ें देखनी होंगी, क्या चीज़ें इसके अंदर है, तो आप क्या कर सकते हो, इसके अंदर एरो ले जाके आप इसका पूरा डिटेल में पढ़ सकते हैं। लेफ्ट का मतलब क्या होता है, राइट का मतलब राइट ज्वाइन हो गया, आउटर लिखते हो तो उसका मीनिंग क्या हो गया, आउटर ज्वाइन हो गया। देन इनर लिखते हो तो उसका इनर ज्वाइन, क्रॉस ज्वाइन लिखते हो तो क्रॉस ज्वाइन। ये सारी चीज़ें प्री डिफाइन है। टाइप्स ऑफ मर्ज टू परफॉर्म, जो एसक्यूएल में है आपका नॉर्मल। ना हो जाए तो बताना। हो गया? हो गया सर। हो गया, ये 40 चीज़ें। हमारे पास एक और कनेक्शंस। इसको तुमने रन कर दिया होगा ना, तुम्हारे कुछ डाल दो ठीक है। डेटा बेस कनेक्शंस। वही
डेटाबेस कनेक्ट करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, ये लाइब्रेरी होनी चाहिए mysql डॉट कनेक्टर। सर वो ये इंस्टॉल करने के लिए आप क्या लिखोगे, इंस्टॉल mysql कनेक्टर। पांडा सर खत्म हो गया ना। ये लास्ट है आपका, इतना आप मिनिमम चीज़ें यूज़ करोगे, इन फ्यूचर जितनी भी चीज़ होंगी पाइथन। अब सीबोन और वो कराओगे सर। डेटा विजुअलाइजेशन mysql कनेक्टर। इसी तरह से एसक्यूएल एलकेमी में आप परफॉर्म करके लाना, क्या करके लाना सर? वो भी चलेगा। अल्केमी इंस्टॉल हो जाएगा। तो आप जिस तरीके से इसमें करें ना उसमें भी है, लेकिन एसक्यूएल एलकेमी में क्या है ना कि सारे कोड और भी शॉर्ट है, आपको वो और इजी पड़ता है कनेक्टर से। वही मैं ओपन कर रहा हूँ, ये है ना, ये पिप इंस्टॉल mysql कनेक्टर डॉट स्लैश पाइथन, इतना लिखना पड़ता है आपको। हम्म mysql डैश कनेक्टर डैश पाइथन, ये आपके पास। पहले mysql कनेक्टर ही लिखा जाता था, पाइथन भी ऐड कर दिया। ये इंपोर्ट करोगे। दूसरा चीज़ mysql कनेक्टर डॉट कनेक्ट, अपने डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए आपको चार चीज़ें चाहिए। पहला होस्ट, होस्ट का मतलब जो लोकल आईपी एड्रेस होगा। सर एक्सप्लेनेशन लगाना है। अच्छा पहले इतना कर लो, हाँ यूज़ करोगे, किसी किसी में काम नहीं करेगा तो एक्सप्लेनेशन यूज़ कर लेना, अगर काम नहीं कर रहा तब एक्सप्लेनेशन लगाना। हो गया सर हम्म, बाकी मैं एक बार ब्रीफ कर देता हूँ। ऑलरेडी मेड द कनेक्टर ऑलरेडी सेटिस्फाइड। टाइप इंपोर्ट करोगे ना सर ये इंपोर्ट करने के लिए मैं स्केल करने के तो लिखो रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। तो इंस्टॉल है आपका। हो गया सर। देन थोड़ा सा डेटाबेस के बारे में यहाँ पे दिखा देते हैं। यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे कनेक्शंस दिख रहे हैं, ये दिख रहा होगा माई कनेक्शंस। तो आप इनमें से कौन सा कोई भी डेटाबेस कनेक्ट कर सकते हो। अलग अलग हमारे पास क्या है कनेक्टर्स, तो आप कोई भी डेटाबेस कनेक्ट कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे तीन चीज़ें मिलेंगी। पहला आईपी एड्रेस दिख रहा है ये 127, दूसरा उसका नेम, तो उसका नेम क्या है, तीसरा वो डेटाबेस का नेम क्या है। डेटाबेस का नेम का मतलब क्या हो गया कि आपके पास इनमें से कौन सा डेटाबेस का यूज़ करना चाहते हो। जैसे मेरे पास मार्वल मूवीज़ का डेटाबेस है, आप ये डेटाबेस यूज़ करना चाहते हैं, देन इसके बाद आप कनेक्ट कर सकते हो इजीली। तो आप यहाँ पे देखोगे जो मैंने डिफाइन किया है, पहला होस्ट का नेम जो आपका आईपी एड्रेस होगा, दूसरा यूज़र जो हमारा रूट है, तीसरा जो आपका पासवर्ड होगा, और चौथा कौन सा डेटाबेस आप इसके साथ कनेक्ट करना चाहते हो। पासवर्ड बना रखा है इसको। हाँ, ये जब भी आप पहली बार कनेक्ट करते हो ना तो आपको पासवर्ड मांगता है, हाँ वही पासवर्ड यहाँ पे लगेगा। ये अलग करता है ये। क्योंकि ये आप क्या कर रहे हो, इनडायरेक्टली यहाँ से कनेक्ट कर रहे हो ना, तो ऑथेंटिकेशन तो चाहिए उसको। जैसे आप इसको क्या करते हो, क्लोज करते हो, तो यहाँ से क्या करते हो, दोबारा ओपन करोगे तो पासवर्ड मांगता है। सर एक ही है लोकल तो लोकल इंस्टेंस उस पर आप क्या करो, क्लिक करो, हमारे इधर एक ही है लोकल। पासवर्ड है रूट। उसमें कौन सा डेटाबेस में आपका डेटा देख लो। कि जैसे हमारे पास यहाँ पे एक्टर का टेबल है, मैंने इसको रन किया, सर मैं लिख के बोल सकता हूँ, अभी बैठ जाओ, आते 5 मिनट में। लिखना तो कर दो। हाँ लिख लो। आदरणीय चार बहुत घबराहट हो रही है मुझे। मेरे से कितना चल रहा है? यहाँ पे देखो, ले लो सर ले हमारा भी ऐसे ही हो रहा है। मेरी हम कर लेंगे। गाइस की कटिंग आ गई इसको। चलो इधर देखो, सच में ये आपका यहाँ पे टेबल रन करते हो तो किस तरीके से करते हो, लिखते हो सेलेक्ट ऑल फ्रॉम द, जो भी आपका नेम रहता है। साफ इसने कर दिया। ये हमने क्या किया, स्टार्ट से लगा एक्टर निका, ये तो क्या कर रहे हो, यस क्लास के बाहर सारी चीजें करना। सॉरी तो सबसे पहले आप क्या करते हो, यूज करते हो, यूज जो भी डेटाबेस रहता है, मार्विन मूवीज, तो ये आपका रन होगा, और जैसे रन करोगे ये डेटा आपको दिखा देगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे डेटा देखते हैं। तो यहाँ पे भी हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने कनेक्ट किया है अपने डेटाबेस। अगर आपका डेटाबेस कनेक्ट हो जाएगा तो आपको कोई भी एरर नहीं आएगा। देन इसके बाद रहता है कर्सर,
कर्सर का काम रहता है क्या, कि जितनी भी चीजें होंगी एसक्यूएल में, जो भी आप कमांड लिखते थे सेम कमांड आप यूज कर सकते हो पाइथन के अंदर। जो भी आप सेलेक्ट ऑल फ्रॉम ये लिखते हो, फिर आप ज्वाइंस लगाते थे, टेबल में इंसर्ट, अपडेट, जितने भी क्वेरीज लिखते थे वो सारा क्वेरी उसके अंदर आप लिख सकते हो। तो आपको क्या होता है, एक्स्ट्रा चीजें सीखनी नहीं पड़ती फिर। तो आप क्या करते हो, कर्सर एक बना लेते हो। कर्सर का ऑब्जेक्ट कि जो हमने माई कनेक्शंस यहाँ पे देखोगे कि ये मेरा कनेक्शंस बैठ गया। जैसे ही कनेक्शन हो जाएगा तो इस कनेक्शन से हम लोग एक कर्सर क्रिएट कर लेंगे और उसको एक वेरिएबल पर स्टोर करवा दिया। देन जैसे आप करते हो कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट मतलब जो भी आप क्वेरी लिखना चाहते हो, तो क्वेरी के अंदर आप जो सेम क्वेरी एसक्यूएल में लिखते थे ना, सर जब सेम, भी हमें एग्जीक्यूट मतलब क्वेरी लिखने को एग्जीक्यूट लगाना पड़ेगा। तो आप जैसे क्वेरी एग्जीक्यूट करोगे तो उसमें जितने भी जो क्वेरी लिखोगे वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब आपको इसमें आता है कि आपको क्या वो डेटा दिखाना है, तो डेटा दिखाने के लिए इसमें एक कमांड होता है फेच ऑल का, कि आप क्या कर सकते हो, एक बार में सारा डेटा देख सकते हो। तो इसको मैंने रिजल्ट में शो करवाया, और चूंकि पाइथन में एक साथ सारी चीजों को दिखाना रहता है तो लूप में दिखाते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पे रिजल्ट में स्टोर करवाया, एंड देन क्या किया, उसको लूप में चलाया कि फॉर एक्स इन रिजल्ट, और जितने भी एक्स होंगे उसको प्रिंट करवा दो। एंड इसमें ट्राई और कैच क्यों लगाया, ट्राई और कैच का क्या क्या काम था, ट्राई और एक्सेप्ट का, ये दिख रहा है। नहीं पता कि अगर आपका ये कोड कहीं पे, मान लो कि ये क्या होगा, कनेक्शंस बैठा ही नहीं, तो डेटा लोड होगा ही नहीं, डेटा लोड होगा ही नहीं, तो इसमें क्या आएगा, एरर आएगा। तो उस एरर से बचने के लिए हम लोग ने यूज करते हैं ट्राई कैच। देन ट्राई कैच मतलब कि आपका जो कनेक्शन है वो बैठ ही नहीं रहा है, तो उसको रोल बैक कर ले। रोल बैक मतलब कोई भी चेंजेस नहीं होगा, कि मान लो आपने यहाँ से एग्जीक्यूट किया, ये फैच हुआ, लेकिन ये आधा ही काम हुआ, तो आपका क्या होगा, सर्वर में जो भी डेटा जाएगा क्रैश डेटा जाएगा। तो उस डेटा से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ट्राई कैच का यूज कर लेते हैं। रोल बैक का काम क्या, कि अगर वो सक्सेसफुली ऐड कर देता है तो ठीक है, अगर सक्सेसफुली नहीं होता तो क्या करो, रोल बैक कर दो। तो ये हमने ट्राई और कैच केस को क्लोज कर दो ताकि कोई एक्सेस ना कर पाए। बस इतना ही कोड होता है। जैसे कोई भी चीज कर सकता है। हाँ, जैसे मेरे को इसका चाहिए तो इसका आईपी एड्रेस है तो डालना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा अपना होस्ट का एड्रेस। तो ये आप, लैपटॉप के सर्वर के तो जो आप कंपनी में काम करोगे ना, तो कंपनी अपना क्या देगा, आईपी एड्रेस देगा, वहां से आपको यूजर आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा और डेटाबेस का नेम मिल जाएगा। अब आप डायरेक्ट क्या करोगे, काम करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, रिमोट जॉब इसी तरीके से होती है डेटा में काम, कि आपको ये तीन चीजें मिलती है और यही क्रेडेंशियल रहता है कि आपको आपके साथ क्रेडेंशियल शेयर कर दिया। जैसे इसको रन करोगे तो ये एग्जीक्यूट होगा, इतना भी टाइम ले। मतलब इसमें इंसर्ट अपडेट जो भी काम करना है सब हो जाएगा। तो आप देख रहे हमारे हो, पास उस कंपनी की सारी डिटेल। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, सेम डेटा आपको यहाँ दिख रहा होगा जो डेटा आपको यहाँ पे दिख रहा था, दिख रहा है कि एक्टर आईडी थी 1, क्या था, पिपलोन था, और विनीस जो उसका लास्ट नेम था, और लास्ट अपडेट डेट। तो सेम चीज आपको यहाँ पे दिखेगा, फर्स्ट जो उसकी आईडी थी, पिपलोन जो उसका नेम था, लास्ट नेम और डेट, इसी में सर अपडेट वगैरह फंक्शन सब यूज करते हैं ए टू अपडेट जेड। अब इस क्वेरी के अंदर जहाँ पे आपने सेलेक्ट लिखा है, यहाँ पे क्या लिख सकते हो, अपनी सारी queries। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, वेयर, जो भी कंडीशंस लगाना हो वो लगा सकते हो। तो इतना पहले लिख लो, इतना ही होता है एसक्यूएल में कनेक्ट करने का। अगर ये कनेक्ट हो गया तो क्वेरी सेम होता है जो आपने एसक्यूएल में पढ़ा था। तो एसक्यूएल जिसने अच्छे से पढ़ा है वो सारे क्वेरी लिख सकते हैं। हम्म, हाँ, आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी एक है एसक्यूएल एल्केमी, सेम तरीके से काम करता है। कराओगे ना तो जुटती है। यही तो है इम्प्लीमेंटेशन, मतलब ये डेटाबेस कनेक्ट हो गया। हाँ अब इसका क्या कर सकते हो, ईडीए कर सकते हो, जो हम लोग आगे भी कर सकते हैं। एक बार वैसे करा देना, आप करवा दो। जैसे जैसे किसी अभी आपने बट डेटा को ये करवा देना। इंपोर्ट करके सब एक बार आता है कुछ बना के देना। फॉरेन की वगैरह। हाँ फॉरेन की, अच्छा वो, कंडीशन लगा के जैसे वहाँ पे अच्छा वेयर का, हाँ हाँ वो सारी चीज तो हो जाएंगी एक बार में। हाँ कल करा दो। जरा एसक्यूएल में बहुत सारे हैं ना फंक्शन। अब कब आना है सर? मंडे मेरे मेरे को क्लास हो गया ना तो फिर मंडे क्या चीज, फ्राइडे क्लास में मंडे को इस छुट्टी है अब, थर्सडे है। अब सीधे नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट नहीं ईयर। नहीं मंडे को नहीं आना। मंडे की 32 मंडे को। मंडे को नहीं आना। मंडे को नहीं आना एक को आना तो सर वेडनेसडे को। हाँ वेट को, एक को आना। लेकिन मैं मैसेज कर दूंगा, हाँ कोई नहीं। लेकिन ज्यादा चांस है एक हाँ, को अच्छा है। कि नहीं। आप मतलब न्यू ईयर मनाओ। नहीं, जैसे इस ईयर की छुट्टियां बची हुई है ना, तो ऐसे ही खत्म हो जाएंगी, छुट्टी लेके दो ही। तारीख को आने वाला है। एक का तो इस साल की सर की छुट्टी बची है तो सर इस साल की लटका के चलेंगे। तो दो को आना सर फिर एक को नहीं। एक को, एक को बोल तो 2 को तो फिर फ्राइडे है।
नहीं नहीं, दो को थर्सडे वो हो रहा है अच्छा एक और दो WTF हो रहा है थर्सडे इस ना। बार। हाँ साल का स्टार्टिंग वही हो रहा है WTF। वही एक कोई बुलाओगे सर थर्सडे। हाँ तो थर्सडे को एक या फिर दो को। होस्ट का होगा तो होस्ट अच्छा ठीक है, ज़्यादा चांस रहेगा तो नहीं आना। होस्ट का रहेगा सर। होस्ट क्या चीज़? होस्ट का रहेगा। होस्ट जो आईपी एड्रेस है, जैसे एसक्यूएल के ऊपर वो नहीं दिखाता है वो। जैसे आप बोल रहे थे ना कि किस तरीके से नॉर्मल इस तरीके से यहाँ पे लिखते हो। वही तो है वो। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, वेयर एक्टर आईडी इक्वल टू 1, तो आपको 1 का डेटा दिखेगा। तो सेम क्वेरी आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दोगे। ये दिखा, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम द एक्टर वेयर एक्टर आईडी इक्वल टू 1, तो आप देखोगे सिर्फ एक्टर आईडी 1 का डेटा दिखेगा। अगर मल्टीपल देखना रहता तो क्या करते थे, इन ऑपरेटर का यूज़ करते थे। तो मुझे चाहिए 1 का चाहिए, 3 का चाहिए, 4 का चाहिए, और रन कर दो। तो ये क्या करेगा, 1, 3 और 4 का डेटा आपको ला के दे देगा। सो इसको कॉपी करके व्हाट्सएप कर देना है, फोटो में डालेंगे। ये वाला मैं ये फाइल शेयर कर दे रहा हूँ ना। आप फाइल शेयर कर दो। ये सर होस्ट यही है। लोकल होस्ट, हाँ ये 3306 लिखूं मैं वो आईपी एड्रेस है। लोकल होस्ट मतलब यही, आपका भी सेम है, या तो लोकल होस्ट इसके जगह पे लिख दो या तो फिर वही है। वो तो हमने सीधा चल चलता है ना। सर जैसा भी होगा छुट्टी के बारे में रुपये बता देना। ठीक है। क्लास में 10 मिनट पहले निकल गया। एक सेकंड। सर एक बार दिखाना। पूरे दिन उससे